गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम अनिरुद्ध है। एंड आप सबका स्वागत है जो हम हर शुक्रवार को करते हैं पिछले कुछ हफ्तों से, रिकवरी की बात ओल्ड टाइमर के साथ। और जैसा कि अमित भाई ने बताया, आज वैशाली जी हैं हमारे साथ में। एंड मैं और विवेक हम अल्टी पल्टी ये मॉडरेट करते हैं ये सेशन। बट आज वैशाली जी जब हैं तब ये मौका मुझे मिला है, इसके लिए मैं इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को, क्योंकि जब मैं नया नया था सोब्राइटी में, तब एक टाइम ऐसा आया था जब मैं बहुत निगेटिव हो गया था फेलोशिप को लेके। और उस निगेटिव में शायद मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से दूर भी चला जाता। लेकिन तब मैंने वैशाली जी की एक शेयरिंग सुनी थी और उस शेयरिंग ने मेरे दिमाग पे और दिल पे इतना असर कर दिया कि मेरा पूरा एटीट्यूड अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए बदल गया और मैं यहाँ पे मैं बना रहा। तो इसका श्रेय आपको जाता है और ये मुझे मौका मिल रहा है आपको थैंक यू बोलने के लिए। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। भगवान भगवान कहीं ना कहीं मैसेज डाल ही देता है, किसी के थ्रू आता है वो, दैट इज गॉड्स ग्रेस। बट थैंक यू। यस। तो वैशाली जी, हम ये करते हैं कि हम सब मिलके ये सेशंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला सवाल करूंगा। एक आइस ब्रेकर के तौर पे एक दो सवाल मैं पूछूंगा, जिसके बाद हमारे सारे ही पार्टिसिपेंट्स चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने मन में जो भी सवाल होंगे वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं। लेकिन कृपया ये ध्यान रखें कि जो टॉपिक है आज का, और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कि ये फेलोशिप है ना, ये मेरे को यार लाइफलाइन है मेरी, यही मेरे को बचाने वाली है। लेकिन कई बार यहाँ पे या तो मुझे जेन्युइनली समस्याएं आती हैं, या मुझे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है फेलोशिप से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल पूछने की कोशिश करें। और एक गुजारिश और रहेगी कि चूंकि वैशाली जी पहली महिला मेंबर हैं जो मतलब इस फीचर में आ रही हैं, रिकवरी की बात ओल्टाइमर के साथ में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि हम मर्द एज जो हैं उनका रवैया कैसा हो हमारे जो लेडी मेंबर्स हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए आखिर के 15 मिनट जो हैं, मतलब 10:45 से लेके 10:55-57 तक का जो टाइम है, वो कोशिश रहेगी कि उसी टॉपिक पे हम सेंटर करें। तब तक हम जनरल सवाल रख सकते हैं। तो ये प्लानिंग ये है, बाकी हायर पावर की क्या प्लानिंग है वो देखते हैं। सो शुरुआत करते हैं। वैशाली जी, जो मैंने कहा कि मैं आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, कुछ दिन बना रहा, फिर रिलैप्स हो गया। अब रिलैप्स होने से पहले मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप बहुत बढ़िया लग रही थी इंदौर में। जो 15-16 मेंबर्स रोज मीटिंग में आते थे, बड़ा मजा आता था मुझे। लेकिन जैसे ही मैं रिलैप्स हो गया तो मैं बड़ा निगेटिव हो गया सारी चीजों को लेके, मुझे शर्म आने लगी वापस। और मैं जब आना भी पड़ा, और आया जब मैं, तो एक्चुअली बाकी लोगों का रवैया वैसा ही था, वही अनकंडीशनल लव वगैरह था, लेकिन मुझे उसमें प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। और वो बाद में मुझे समझ में आई कि खोट मेरे देखने में थी। लेकिन कुछ एक दो घटनाएं ऐसी जरूर हुई, एक दो मेंबर्स का ऐसा जरूर रवैया रहा कि ये तो इंटेलेक्चुअल है, ये तो कभी सुधरेगा नहीं, ये सोबर होगा नहीं। या फिर मेरे साथ बोलना न्यू कमर्स को कि उसके साथ मत रहना, तुम भी रिलैप्स होते जाओगे। तो इन चीजों की वजह से दिल में बड़ी खटास आई थी, और इसी वजह से मैं सोबर तो हुआ, लेकिन मीटिंग से मैं ना कतरा रहा था, दूरी दूरी बनाए रखी थी। तो ऐसे अनुभव अगर किसी न्यू कमर को आते हैं, तो ये क्यों आते हैं और न्यू कमर ने इस पे क्या करना चाहिए, फिर ये मेरा पहला सवाल है। तो बहुत अच्छा सवाल है, और मैं टोटली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी कमरे में, तो मैं उस टाइम आई वाज 28। और नौकरी था, चाकरी था, पैसा था, घर से निकाली नहीं गई थी, लकीली आई वाज नॉट मैरिड। तो ऊपर से तो मतलब जो जो अल्कोहलिक का जो होता है ना क्राइटेरिया, वो तो मैच नहीं कर रहा था, राइट। और इसी में जब मैं आई कमरों में, तो उधर दिल्ली में, और सब उधर थोड़े बुढ़ऊ थे, एज थी आई थिंक मोटा मोटा 38-40 के रेंज में हुए होंगे, तो ऑब्वियसली एक एज डिफरेंस भी था। अभी तो जनरेशन गैप कहते हैं, उस टाइम मैं सबसे यंग थी, एंड आई वाज एट दैट मीटिंग, फर्स्ट फ्यू मीटिंग आई वाज द ओनली वुमन। और मगर मुझे एक बताया गया था कि लुक फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल दैट, तो आई वाज ओके। प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, प्रॉब्लम थी उधर मेंबर्स जो मुझे बोलते थे। आई रिमेम्बर एक बंदे ने बोला कि जितना तुम पी के आई हो, उतना तो मैंने अपने टाई पे गिरा दिया है, राइट।
और हाँ, और तो ऑब्वियसली ख्याल तो यही था कि अच्छा ठीक है, फिर मैं थोड़ा और पी के आती हूँ। और फिर एक और था कि यू नो ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज द ओनली मेंबर, तो थोड़ा सा कुछ मेंबर्स थे जो, बट ऐसे भी बहुत अच्छे स्ट्रांग मेंबर थे जिन्होंने अच्छी तरह प्रोटेक्ट भी किया। मुझे एक मीटिंग याद है जब वो बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स बैठे हुए थे। फॉर मी ओल्ड टाइमर्स एनीबॉडी ओवर 2 इयर्स, 2 इयर्स प्लस। तो उस मीटिंग में काफी थे। और वो कभी कभी कुछ मीटिंग्स हो जाती है ना, पूरी ड्रंकन लॉग हो जाती है। नॉर्मली मीटिंग जो हेल्दी मीटिंग्स होती है वहां पे रिकवरी की शेयरिंग ज्यादा होती है। उस दिन ये एक के बाद एक ये बंदे अपना वही ईगो ट्रिप जो करते हैं ना, कि मैंने कितना पिया और आई एम अट्टल बेवड़ा, कि जैसे साला बेवड़ा या हो ना हो, जैसे लेडीज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, राइट, यू आर अल्कोहलिक और नॉट अल्कोहलिक। और उन्होंने बस इतनी लंबी लंबी फेंकनी शुरू करी। एंड आफ्टर 40 मिनट्स मैं तो देखे कि यार मेरे साथ तो कुछ, ये इनकी कहानी तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, राइट। इट वॉज वेरी अनप्लेजेंट। और गॉड का ग्रेस देखिए, उस ग्रुप में ना ये बैनर्स लगे होते हैं, 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशंस के बैनर्स। और जहां पे मैं बैठी थी तो मेरे ऑपोजिट वो जो 12 ट्रेडिशंस का बैनर था, और भगवान ने मुझे ना टेक्निकल में ट्रेडिशन थ्री मतलब मेरी आंखें वहां तक गाइड की गई। और ट्रेडिशन 3 क्या है? द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। दैट्स इट। कितना पिया, कहाँ पिया, कैसे पिया, पीने के बाद क्या हुआ, इससे कुछ मतलब नहीं है। ट्रेडिशन 3 मुझे मेंबरशिप देता है। और वहां पे यार वो जब मैंने ट्रेडिशन देखा ना, ट्रेडिशन 3, उसके बाद रियली मेरा पूरा एक रिस्पेक्ट ट्रेडिशन से हुई। ट्रेडिशन 3, एंड आई सैट डाउन। उसके बाद मैंने अपना हाथ रेज किया और मैंने बोला कि भाइयों, आप जो बोल रहे हो ना मुझे बकवास लगता है, यू आर ऑल बुलशिटिंग। हम्म, मगर ये जरूरत है कि मैं इधर बैठी हूं क्योंकि मुझे आज दारू नहीं पीनी है, मेरी एक इच्छा है, और वो हक मैं लूंगी। और मैं बहुत ढीठ हूं, तो वो ढीठ पना ना मैंने कन्वर्ट किया कि साला तुम मुझे नहीं फेंकोगे इस कमरों से। एंड दैट इज वन ढीठ पना विच इज स्टेट। तो ये होता है अनिरुद्ध, एंड इट इज हम्म, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। फाइनली क्या है, मुझे सोबर रहना है क्या? हाँ रहना है ना। हम्म, तो भगवान भी मुझे हम्म, कमरे से नहीं निकाल पाएगा, सीधी बात है। मेरी बीमारी बहुत एक्सक्यूजेस ढूंढती है। मेरी बीमारी है ना कि ये गधे हैं, इनकी अक्ल नहीं है, इनको पीना नहीं आता है। दैट इज माई बीमारी, सिंपल। ओके। यस, नहीं, और वही था आपका एक एक्सपीरियंस जो मैंने कहा कि जो सुन के मेरा बहुत एटीट्यूड चेंज हो गया कि आप किसी और फेलोशिप में गई थी ट्रांसफर के बाद, एंड फिर आपने स्पॉन्सर को कॉल किया था। तो वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर आप ओके हैं तो प्लीज बताएं हमें। हाँ, देहरादून की बात ना, अनिरुद्ध? जी 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 हाँ जी हाँ। जी जी। तो जब मैं तो सोबर हुई दिल्ली में, मगर 1 साल के बाद हमारा ट्रांसफर, आई गॉट मैरिड एंड माय हस्बैंड वाज इन द आर्मी, एक्स हस्बैंड। तो हमारी पोस्टिंग हुई कठुआ, उसके बाद नसीराबाद, उसके बाद देहरादून। तो जब देहरादून मतलब आई वाज 4 इयर्स सोबर या 5। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो यार अभी देहरादून में मीटिंग्स होंगी, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि फाइनली एक जगह जा रही हूँ जहाँ पे मीटिंग्स हैं। और मुझे याद है वहां पे मैं मीटिंग्स, पहले दिन ना वेरी एक्साइटेड, तो 6 बजे का टाइम था, 6:45 हम हाजिर हो गए कि चलो मीटिंग आएंगे बहुत दिनों के बाद। और मैंने 6:15 6 बज गए, 6:15 6 बज गए, 6:20 पे एक बंदा आया और इधर झांका वाका। तो मैंने पूछा कि भाई ए की मीटिंग यहाँ पे होती है? उन्होंने बोला हाँ। तो ऐसे 6 तो बज गए, कब शुरू होगा? तो जब मेंबर्स आ जाएंगे तब शुरू होएगा, ये मुझे बोल के वो निकल गए। और मैंने देखा तो उधर नीचे चाय की टपरी पे 4-5 लोग खड़े थे। फिर 6:35 आई थिंक फर्स्ट मीटिंग वो, 6:35 पे ये बंदे आए और आई थिंक 7:15 तक मीटिंग थी। फिर एक बहुत कैजुअली उन्होंने मीटिंग शुरू करी। और फिर मैंने देखा कि उनका ये एटीट्यूड यही था। तो फिर मैंने फटाक से जो स्पॉन्सर से बोला कि यार ये लोग मीटिंग टाइम नहीं आते, तो उन्होंने, स्पॉन्सर बड़े बदमाश होते हैं,
उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप सर्विस का ले लो। सर्विस क्या कि मीटिंग टाइम से खोलना। तो मैं टाइम से पहुंच जाती 6 बजे। बट इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर मुझे उन मेंबर्स ने बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया, इन द सेंस कि क्रॉस शेयरिंग बहुत करते थे। बेसिकली दे जस्ट मेड इट डिफिकल्ट, राइट। और एक पॉइंट आया जब, और अपने ड्रंकन लॉग्स कोई भी ट्रेडिशन के बारे में, सॉरी ट्रेडिशन तो बहुत दूर की बात है, स्टेप्स जब मैं पूछती थी आपके पास स्पॉन्सर है, तो बोलते थे कि अरे सभी मेंबर यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर हैं। स्टेप्स नहीं करना, मगर आप स्टेप्स के बारे में बात करोगे तो आप बदमाश, आप खराब हो जाओगे। और मैं फाइनली आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई टोल्ड कॉल्ड अप मिस्टर डी एंड आई सेड देखो मैं दूंगा, आई कांट गो फॉर दीज मीटिंग्स, बिकॉज एक तो मुझे सच में लगने लगा था कि ये मुझे पीट देंगे, बिकॉज इतना एंटी हो गए थे। एंड ध्रुवा ने मुझे एक बात बोली कि वैशाली, बस यही बंदे जो यही शराबी आपको सोबर रख पाएंगे, बाहर की दुनिया आपको सोबर नहीं रख पाएगी। तो यस। आपको मीटिंग जाना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक नो, ही सेड अच्छा, ऐसा ऐसे कोई रिकवरी की बात करता ही नहीं है, सब डिजीज में है, सब ट्रंकल लॉक कहते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बेटा, आप अपनी बीमारी को पहचानिए, ये आपको अपनी बीमारी सिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड आज आप ये हरकतें नहीं कर रहे हो, मगर आपकी बीमारी अगर बढ़ जाएगी, और देखिए बीमारी बढ़ जाएगी और मुझे दारू पीने की जरूरत नहीं है, आई कैन बी ड्राई अल्कोहलिक, बिहेव सो बैडली। तो उन्होंने ये हम्म। कहा कि आप, यही बंदे आपको अपनी बीमारी फुल स्केल टेक्निकल में दिखा रहे हैं, सीखो अपनी बीमारी के बारे में। एंड तो रियली अनिरुद्ध, इट वाज सच अ हॉरिबली लर्निंग एक्सपीरियंस। अपनी बीमारी के बारे में बहुत सीखी, और सोब्राइटी के बारे में बहुत सीखी कि एवरी डे आई विल स्टे सोबर डिस्पाइट एवरीथिंग, जो भी हो हम्म। जाए मैं अपनी रिकवरी सोब्राइटी नहीं खोऊंगी, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया मैं तो मीटिंग जाऊंगी। हाँ, ये जरूर था कि माई एक्स हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव, वो मेरे साथ सच्ची में, वो मेरे साथ चलते थे मीटिंग। एंड वो हट्टे कट्टे 6 फुट के फौजी थे, हम्म। मोटरसाइकिल पे मुझे लेके जाते थे मीटिंग में, गेट के बाहर खड़े होते थे, पूरा मीटिंग 1 घंटा वो अपनी बाइक पे बैठे रहते थे, और जो भी मेंबर्स आता था वो उनको नॉट करके स्माइल करते थे कि मेरी हम्म। बेटी अंदर बैठी है, अब तुम उसको तंग करके देखो। उससे भी मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिला। फिर धीरे धीरे करके, वो प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, धीरे धीरे करके 3-4 बंदों ने मुझसे पूछा कि आप हमको स्टेप्स कराओ, सो आई स्टार्टेड टू स्पॉन्सर पीपल। वाह। मगर वही था कि मैंने अपना हक जो है ना मेरा एए में, वो मैंने बनाए रखा, और वही है, बीमारी से सीख लिया। दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन माय रिकवरी। क्या बात है। ये जितना दूसरों का ग्रुप है उतना ही हक मेरा भी है, और वो हक मैंने बिल्कुल बनाए रखना है, क्योंकि दैट इज ओनली माई लाइफ लाइन। हम्म। यस। या। थैंक यू सो मच वैशाली जी। एंड मैं अभी एक सवाल और पूछने जा रहा हूं दोस्तों, जिसके बाद मैं इनवाइट करूंगा, आप हैंड रेज करके रख सकते हैं, सवाल सोच के रख सकते हैं, ये ओपन फोरम है, हम सभी मिलके इसको चलाते हैं। तो एक बात और जो मैंने देखी है कि एक यूनिटी की बात बहुत होती है ना, कि ए में हमको तीन जो बोला है, सर्वे, रिकवरी, सर्विस एंड यूनिटी, तो यूनिटी हमारे लिए बिल्कुल फंडामेंटली जरूरी है। और आज मुझे समझ में आता है कि इंस्पाइट ऑफ कितने भी हम में मतभेद हो या अलग अलग ओपिनियन हो, यूनिटी तो है ही हम में, इसीलिए हम टिके हुए भी हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं नया था तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। एंड मैं अपने ओल्ड टाइमर्स को बड़े सम्मान के साथ देख रहा था, आई लुक्ड अप टू देम। और कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है कि यार इनमें भी आपस में मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता ये था कि मतलब मैं अगर किसी के क्लोज में हूं तो सामने वाले ग्रुप में किसी को लगेगा कि ये अपने खिलाफ है। जैसे जो मुझे इनिशियली गाइड कर रहे थे, मैं उनके साथ नेचुरली ज्यादा रहा करता था और उनको फॉलो कर रहा था और उनकी चीजें कर रहा था। लेकिन ऐसा फिर बोला जाला के जाने लगा कि अरे वो तो उनका पिट्ठू है, या वो तो उनका स्पॉन्स ही होगा, और मैं अगर कोई पोस्ट भी डाल रहा हूँ ग्रुप पे तो उन्होंने बोला है इसीलिए डाला होगा ना, ये मेरे ख्याल में भी नहीं। तो ये हाँ। जो अपोजिट ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपसी मतभेद होते हैं,
उनमें कई बार, मेरे लिए तो इतनी सीरियस बात नहीं थी, मैं नाजुक था, लेकिन कई बार ये गंभीर रूप धारण कर सकती है कि ये जैसे गैंग वॉर में अटक जाता है न्यू कमर। तो इसको कैसे, हाँ नहीं सीरियसली, कुछ कॉल्स आए हैं और मेरे फॉर्चुनेटली मैं जहाँ जहाँ हूँ वहां नहीं देखा है, बट कुछ लोगों के फोन आते हैं कि हमारे यहाँ भैया ना हम मीटिंग नहीं जाना चाहते हैं, वहां पे जाके है ना बहुत हम घबरा हाँ, जाता है जी। तो ये हाँ। सिचुएशन आ जाती है, इसको कैसे डील करें वैशाली जी? ये बहुत नॉर्मल है। मगर सबसे पहले तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ जो भी लोग इधर बैठे हैं कि भैया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज अ फेलोशिप ऑफ सिक पीपल। हम सब बीमार हैं। आप बीमार लोगों को कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत हेल्दी वे में बिहेव करें। ठीक है, हम सब बीमार हैं, अलग अलग बीमारी की डिग्री है। ठीक है। अब जो मैंने सीखा वो ये था कि देखिए, पॉलिटिक्स बहुत होता है। ठीक है। ग्रुपिज्म बहुत होती है। जब मैं पूना में ही आई तो मुझे बोला है ये होसी का ग्रुप है, ये थॉमस का ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है, उसका ग्रुप। फाइनली कोई किसी ने बोला वैशाली का ग्रुप है। तो ये ये मैंने तो कहा नहीं, ना ही होसी ने कहा, ना ही थॉमस ने कहा, किसी ने नहीं कहा, लोगों ने कहा। अब अब यहाँ पे कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। वन इज ट्रेडिशन 5। ट्रेडिशन 5 मैं अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ ना। ट्रेडिशन 5 क्या बोलता है? मेरा ग्रुप का ट्रेडिशन तो ऑफकोर्स है ही, बट व्हाट इज माय प्राइमरी पर्पस ऑफ कमिंग फॉर अ मीटिंग? ट्रेडिशन 5, each group has but one primary purpose: to carry its message to the alcoholic who still suffers. अभी इसी ट्रेडिशन को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं तो मेरा प्राइमरी पर्पस मीटिंग जाने का क्या है? क्या है? यहाँ पे वो हम्म। मोटिव होता है ना, हमारा मोटिव। मोटिव क्या है? कि आप सोबर रहना चाहते हो या गंद करना चाहते हो, है ना? आप गॉसिप के लिए हम्म। जा रहे हो, टाइम पास के लिए जा रहे हो, या असली में अपनी रिकवरी पे ध्यान देने की? सो व्हाट इज माय प्राइमरी पर्पस? तो मेरा तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वाज वेरी क्लियर। मेरा प्राइमरी पर्पस है भैया कि मुझे आज दारू नहीं रहनी है, पीनी है, और मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है। ठीक है, मैं उसके सीखने के लिए जाती हूँ, क्योंकि ए इज नॉट माई लाइफ। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जो लोगों ने अपनी लाइफ ए बना रखी है। ठीक है। हम्म। उनकी बाहर की लाइफ नहीं होती ना। तो पूरा सुबह से शाम, अब न्यू कमर है, ठीक है, वो उनको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है वो न्यू कमर है, वो ए मेंबर। अरे भैया, 5 साल बाद भी आप न्यू कमर हो क्या? सीरियसली, सीरियसली, 10 years डाउन आप फिर भी न्यू कमर हो। तो यहाँ पे ए लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ नहीं है। मेरी लाइफ कमरों के बाहर है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सब जगह है, तो ए में भी होगा, और ए में तो बीमार लोग तो है ही, ग्रुपिज्म होएगा। अब अगर मेरी प्राइमरी पर्पस, अनिरुद्ध, क्लियर है हम्म। कि यार मैं सोबर रहना चाहती हूँ, मैं मीटिंग जाती हूँ, मीटिंग के पहले जाती हूँ, कभी कभी वो जो पोस्ट मीटिंग चाय होती है वो होता है, कभी कभी, रोज नहीं। ठीक है। और उसके बाद मैं घर जाती हूँ, सो जाती हूँ। नाउ फॉर दिस क्या चाहिए? स्पॉन्सर। हम्म। आई हैव टू स्टिक विद द विनर्स। विनर्स कौन है? जो मेरी तरह ही जिनकी लाइफ बाहर है। ठीक है। वो प्रिंसिपल्स जो है यहाँ से उठा के बाहर की जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, वो सर्विस करते हैं, वो अपना जो लिटरेचर पढ़ते हैं, वो रिकवरी पे फोकस करते हैं। अनिरुद्ध, वो लोग ये बिहेवियर में नहीं घुसते। ये मैंने, मेरी एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। जो लोग वो टाइम पास के लिए करते हैं ना, वो लोग स्टेप्स नहीं करेंगे। आमतौर पे ये जो बंदे आप फोकस बोल रहे हो, दे आर द वंस जिन्होंने स्टेप्स नहीं किए। वो 1 2 3 1 2 3 कर रहे हैं और स्टेप 12 कर रहे हैं। ओके। हम्म। और बीच के स्टेप्स वो भैया नेबर कर लेगा, है, मैं नहीं करूंगा। राइट। मैं बहुत बिजी हूँ। अरे भाई, दुनिया चलानी है यार, दुनिया क्या, मुझे ए चलाना है। राइट। सो हम्म। वैसे लोग हैं। अब मुझे ये सी, इट गोज बैक टू सेम प्लेस। मुझे अपनी रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। राइट। हम्म। अब मेरा पड़ोसी जो मीटिंग में बैठा है वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रेडिशन 10 बहुत काम आता है। लाइक इट सेज, ए हैज नो ओपिनियन आउटसाइड इश्यूज। इसी तरह से मेरा भी कोई ओपिनियन नहीं है आउटसाइड इश्यूज, आउटसाइड ऑफ मी। सही है ना? हम्म। हम्म। मेरे आउटसाइड जो भी इशू है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है यार, मुझे क्या लेना देना? आई हैव नो ओपिनियन।
अगर मैं किसी को स्पॉन्सर कर रही हूँ तो वहां पे स्पॉन्सरशिप यहीं पे होगा कि भाई कौन से स्टेप्स पे आपके काम करना है, ओके, एंड हाउ डू आई प्रैक्टिस वो प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगेन ट्रेडिशन काम आता है। तो अगर ये कुछ चीजें मैं अपने पर्सनली रख सकती हूँ, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद ऑल दिस। ठीक है, स्पेशली न्यू कमर्स भैया पहले तो एक इनिशियल स्पॉन्सर बना लो, अगर स्पॉन्सर नहीं बनाना चाहते इनिशियल स्पॉन्सर बना लो। वो बता देगा व्हाट ए इज नॉट, और वो आपको बार बार याद दिला देगा कि भैया ये फेलोशिप है बीमार लोगों की। ठीक है, यहाँ पे जो रियली हेल्दी लोग हैं वो कम ही होंगे, ओके। तो उनसे अगर एक्सपेक्ट करना, और ये ग्रुप बेटर है, ये कल ही मैं एक वर्कशॉप किया ट्रेडिशन के ऊपर ही, और वहां पे उन्होंने पूछे, यार हम अपने एल्काथन में चिकन बिरयानी सर्व करने लगे, और मैं हंसने लगी। ऐसे व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस, तो क्यों क्यों चिकन बिरयानी सर्व करें क्योंकि वो ग्रुप सर्व कर रहा है। ऐसे भैया अगेन वी हैव नो ओपिनियन और व्हाट दूसरा ग्रुप इज डूइंग ना। आप अपना हम्म। खाओ यार, हेल्दी रखो, ट्रेडिशन चेकलिस्ट करो, चेकलिस्ट नहीं करते, ठीक है, हम्म। ट्रेडिशन चेकलिस्ट नहीं करते, ग्रुप चेकलिस्ट नहीं करते। इसी तरह से जो हम अपना अपना इन्वेंट्री लेते हैं, राइट, स्टेप 10 में वेर इट टॉक्स अबाउट एवरी डे वी टेक आवर पर्सनल इन्वेंट्री, है ना, सिमिलर। अगर देखो ये हम किसी को सुधारने वाले तो है नहीं, ना ही हमारा बिजनेस है सुधारने का, राइट। मुझे अब हम्म। सुधारना है, परिवर्तन मेरे अंदर लाना है ना, उसके लिए 12 स्टेप्स है, वो करो। हम्म। अपने आप ही ये जो गंद लोग हैं ना, वो तंग होके लिया, अरे यार वैशाली गॉसिप नहीं करती, अरे वैशाली लंचेस पे नहीं जाती, मैं नहीं जाती यार, मुझे पता है कि जैसे ही मैं जाऊंगी ना मैं लफड़े में फंसूंगी, और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, किया है, और चाहिए एक्सपीरियंस है। ओके, इट्स नॉर्मल, देयर आर सिक, देयर आर पीपल हु आर सिक, राइट, बट राइट। आई बिकम हेल्दी। कुल मिला के जैसा मुझे बोला गया था कि पहले दिन से इनिशियल स्पॉन्सर लो, फिर स्पॉन्सर लो, कदमों पे फोकस करो क्योंकि तुमको रिकवरी पे ध्यान देना है, लेकिन साथ में ही मुझे ट्रेडिशंस भी मालूम होना जरूरी है। ये मेरे को करेक्ट। बात समझ में आ रही है। अब हम ये सेशन ओपन है दोस्तों, हैंड रेज है विवेक भाई का। विवेक भाई आप सवाल ले सकते हैं, एंड दोस्तों आप सभी के लिए अब मंच खुला है, तो प्लीज हैंड रेज करके रखें अपने, ताकि मैं आपको इनवाइट कर सकूं विवेक भाई के बाद में। विवेक भाई प्लीज। थैंक यू वेरी मच अनिरुद्ध भाई। दोस्तों, विवेक अल्कोहलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट वैशाली जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं नया नया था, मुझसे किसी 1 या 2 साल सोबर ए मेंबर ने कहा कि अरे विवेक भैया, आप तो गलती से यहाँ आ गए हो, आप तो पुलिस में गए नहीं, आपने तो पत्नी को पीटा नहीं, आप तो दिवालिया हुए नहीं, आप लोग तो यूं ही करेक्ट। फालतू का टाइम पास करने, मजे लेने के लिए आ रहे हो। करेक्ट। फिर मैं नया नया था, मैंने गुस्से में आके मीटिंग में उस आदमी के बारे में ये शेयरिंग कर दी, ऑफ कोर्स बिना नाम लिए। उसने फिर हाँ। मुझे पार्किंग लॉट में पकड़ा और मुझसे कहा, आप जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोगों के मजे लेने के लिए आते हाँ। हो। ओके, नाउ आई वॉज फुल्ली एक्विड विथ रिसेंटमेंट। ठीक है, रिलैप्स नहीं हाँ। हुआ, पीने की इच्छा नहीं आई, वो वाली बात अलग है। अब मैं हाँ। धीरे धीरे आगे बढ़ा, मेरा स्टेप वर्क हुआ। मेरे भी कुछ स्पॉन्सीज हैं, मैं उन पे फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। हाँ। समहाउ अब ये मेरा रिसेंटमेंट उन लोगों पे शिफ्ट हो गया जो लोग न्यू कमर्स को ऐसे कहते हैं कि बस आते रहे आते रहे, 3 महीना 6 महीना 1 साल बस तू आते रहे, अपने आप चमत्कार होंगे। और हाँ। मेरे मन में आता है कि आप न्यू कमर को वो कर रहे हो, इल्यूजन कर रहे हो, मतलब हिंदी में उसको आप उसको भ्रमित कर रहे हो। अब ऐसा हाँ। मैं किसी से कह तो नहीं पाता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मैं 6 साल सोबर हूँ, न्यू कमर कहता है आपकी बात क्यों मानूं, वो 10 साल वाले ने मुझे ऐसा बोला कि, हाँ। कि अभी बिल्कुल। स्टेप लेने में जल्दी नहीं करना है, पहले स्टेबल हो जाओ। हाँ। एक ओल्ड टाइमर ने, तो किस ओल्ड टाइमर नहीं या मिडिल टाइमर ने किसी न्यू कमर को ये कहा कि पहले तुम टटोलो कि तुम इतने ईमानदार हो क्या कि किसी अन्य व्यक्ति को अपना पूरा खुला चिट्ठा कच्चा चिट्ठा बता दोगे, वो हाँ। ईमानदारी बटोरो तब स्टेप वर्क में आओ। तो वो बेचारा हाँ। आज तक भी स्टेप वर्क में नहीं आया और ना वो सोब्राइटी में आया। हाँ। ओके, अब ऐसे में मुझे कई बार ऐसे लगने लगता है, बीइंग एन अल्कोहलिक, है ना, कि यार ये इसके लिए क्या किया जाए, कैसे न्यू कमर को ये कन्वे किया जाए कि नहीं यार ये गलत है, ये वो नहीं है जो बिग बुक कहती है। क्योंकि अगर उसको ऐसा कहेंगे तो उसको लगेगा ये तो आपस में दुश्मनी हो रही है, ए मेंबर्स ये तो एक दूसरे को काट रहे हैं। जी।
This is my question. So Vivek, I can only share my experience. ये मैं देहरादून का again, sorry, my whole schooling of of everything was in देहरादून. तो देहरादून की बात कर लेते हैं विवेक, सेम चीज. Sure. वैशाली स्टेप्स के बारे में बात है, बकवास है, यू नो बुलशिट करती है, ये आके ज्ञान देती है चली जाती है एंड ऑल दैट. मैं लगी रही क्योंकि मुझे सोबर रहना था, राइट. अब जी. ये प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है. जब मैं अपनी शेयरिंग करती हूँ तो आई शेयर, यार ठेके खुले हैं, ठीक है. एंड आई कैन ऑल्सो बी मिजरेबल एंड स्टिल बी अ मेंबर ऑफ ए. मुझे चॉइस मेरी है ना, चॉइस उस ओल्ड टाइमर की नहीं है, वो 10 ईयर ओल्ड की तो नहीं है. चॉइस तो मेरी है, राइट. जी. तो पियो, राइट. मगर अगर आपको वो चाहिए जो मेरे पास है, आई एम हैप्पी, जॉयस एंड फ्री. मेरी लाइफ सुधर गई है, रिश्ते सुधर गए हैं, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है. इवन इफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, मैंने आज दारू नहीं पी है, हालांकि मेरा घर जल गया है, मेरी बीवी भाग गई है, सब कुछ हो गया है, फिर भी मैंने दारू नहीं पी, राइट. द प्लेस जहां पर मुझे अपना मैसेज देना है वो है मीटिंग्स में, ठीक है. और ये अट्रैक्शन का प्रोग्राम है, जिसको वो काइंड ऑफ रिकवरी चाहिए, वो सूनर और लेटर आ ही जाता है. जैसे मैंने बोला, 1 साल, आई थिंक 6-7 months इन देहरादून वॉज हॉरिबल, बिकॉज वही था कि वैशाली बकवास कर रही है, ग्रुपिज्म हुआ, मैं अकेली बैठती थी, बाकी सब एक साइड, लिटरली ग्रुप में भी, मीटिंग में भी, मेरी कुर्सी के एक इस साइड उस साइड कोई नहीं बैठता था. इट वॉज चीटिंग होती थी कि वो सब वैसे और मैं अकेली, ठीक है. और मैं डरी भी होती थी क्योंकि ये लोग इतने लाउडली एग्रेसिवली बात करते हैं. बट आई एम ऑल्सो दुर्गा ना, मुझे अगर 2 ड्रिंक्स दो तो सुबह दुर्गा हो जाती हूँ, राइट. तो दुर्गा हूँ जी. और हक है. सो धीरे धीरे करके जो जिनको रिकवरी चाहिए थी ना, वो मेरी तरफ बैठने लगे. इट वॉज लिटरली फिजिकली Okay. था, अस वर्सेस देम. बट आई हैव फाउंड विवेक, ये बहुत होता है. ये कल ऐसे ये बातें हो रही थी कि भाई वो बोलते हैं अगेन, स्टिक टू ट्रेडिशन 10. आई हैव नो ओपिनियन ऑन व्हाट मिस्टर एक्स इज सेइंग टू अ न्यू कमर. अगर न्यू कमर सोबर रहना चाहता है तो साला भगवान भी नहीं रोक सकता है ना, राइट. Right. के अंदर अगर ऑनेस्टी है और विलिंगनेस है, ओपन माइंडेड है, देन रिकवरी तो यार टिम्बकटू में बैठ के हो जाते हो सोबर, राइट. Right. Right. वन थिंग आई हैव टू शेयर विथ यू, विथ ऑल ऑफ यू. ये मेरे साथ करीब 4 साल पहले हुआ था. मेरे मेरे स्पॉन्सर की डेथ हो गई, ओके. मेरे स्पॉन्सर की वजह से मैं वो जो होम ग्रुप था उस टाइम, मैं वहां पे जाती थी बिकॉज माई स्पॉन्सर वॉज देयर. इट वॉज नॉट अ हेल्थी ग्रुप, इट स्टिल इज नॉट अ हेल्थी ग्रुप, बट आई यूज टू गो बिकॉज ही वॉज देयर. अब जब वो मरे तो मैं जब उसके बाद मीटिंग वहां जाने लगी तो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होने लगा. आई डिडंट लाइक द ग्रुप. फिर मैंने उसी ग्रुप के एक ओल्ड टाइमर जो कहीं और शिफ्ट हो गए, मैंने उनको फोन किया. और उनको पता था ये इस ग्रुप में क्या डायनामिक्स चलता है, क्या पॉलिटिक्स चलता है. तो ऐसे कि यार मेरी रिकवरी सफर कर रही है इस ग्रुप में, ठीक है, तो क्या करूं. अब एक ये भी गिल्ट ट्रिप था कि एज अ ओल्ड टाइमर आई हैव टू शो देम द पाथ, ऑल दैट बुलशिट. दैट वाज जस्ट ईगो ट्रिप ऑन माय पार्ट, सीरियसली. वो मेरा ईगो था जो बोलता था नहीं, एज अ ओल्ड टाइमर आई शुड बी प्रेजेंट इन ऑल दैट. नहीं, इन्होंने मुझे बोला बकवास मत करो, गो फाइंड एक और ग्रुप, बहुत अच्छा हेल्दी ग्रुप है, सिर्फ वो बहुत दूर है मेरे घर से. ही सेड उसको बना लो, बिकॉज आई शुड लव दैट ग्रुप. वहां पे जब मैं शेयरिंग करती थी, पीपल यूज टू कम लिसन, वर्कशॉप होते थे, ये सब होता था. वहां पे मुझे लगा कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, राइट. सो Okay. यहाँ पे ना मेरी अपनी रिकवरी को मुझे प्रोटेक्ट करना है. और मुझे यहाँ पे वो नहीं करना है कि अच्छा आई विल गो बिकॉज आई एम सच अ ज्ञानी ज्ञानी बुलशिट, वो सब कुछ बकवास. फाइनली Right. रिकवरी जहां पर मैं हेल्प कर सकती हूँ, जहां पर मुझे भी मिले कुछ ना, जी. राइट. तब जी. सो आई चेंज माय होम ग्रुप 4 years बैक एंड नाउ वेरी हैप्पी. तो इट ऑलवेज कम डाउन टू एक चीज, यार मुझे अपनी रिकवरी कितनी प्यारी है और उस रिकवरी के लिए मुझे क्या करना है. एंड ऑफ स्टोरी, बॉटम लाइन, दैट्स इट. That is the self care, right? हाँ. Self care, right? Right.
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वैशाली जी। थैंक यू विवेक भाई। एंड बहुत ही खूबसूरत अनुभव वैशाली जी। मतलब जो मैं समझ पाया कि किसी भी ग्रुप में प्रॉब्लम्स होते ही हैं तो मैंने उसका हवा भी नहीं बनाना है। लेकिन अगर बात मेरी सोब्राइटी की आती है, मेरी रिकवरी की आती है, तो मैं कोई बाउंडेड नहीं हूँ कि जिस ग्रुप में आया हूँ उसी में रहूं। और जब मैंने शुरू किया था तब तो सिर्फ फिजिकल मीटिंग थे, आपने शुरू किया होगा तब की तो बात ही अलग थी। लेकिन आज तो ऑनलाइन मीटिंग्स भी हैं और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड रेज है रचना जी। रचना जी प्लीज अपना सवाल पूछें। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके, थैंक यू स्टेपिंग स्टोन्स, थैंक यू सो मच वैशाली। एकदम सुपर्ब टॉपिक है और मैं काफी दिनों बाद इस मीटिंग में आई। शुरुआत मेरी इसी ग्रुप से हुई और 90 डेज 90 मीटिंग को समझने की कोशिश की। सो आई एम अ न्यू कमर एक्चुअली, ऐसा कह सकते हैं कि सॉरी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। आई एम रचना एंड रिकवरिंग ब्लेस्ड अल्कोहलिक। और ए की वजह से ही मैं आज के दिन को इच्छा नहीं है मुझे। और मेरा भी कह सकते हैं प्रीवियस शेयर की तरह कि काफी हाई बॉटम टाइप से, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मोटिवेशन ये है कि कुछ ही साल में मेरे बड़े बेटे की शादी होगी तो मुझे वो एक शराबी या वो बेवड़ी सासुमां नहीं बनना है। क्योंकि मेरे प्लान सब पीने के आसपास ही थे कि शादी होगी तो ये करेंगे वो करेंगे, और मेरे को अचानक इस साल लगा और मैं फिर सोब्राइटी में आने की कोशिश की। मेरा अब ये क्वेश्चन ये है, उसमें दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं कि इस मीटिंग में और इस फेलोशिप में मुझे अदर फेलोशिप की वजह से काफी सारी मेंबर जानते हैं और मुझे ये जजमेंट का बड़ा टेंशन रहा। और अभी भी मैं फिजिकल मीटिंग नहीं जा पाती हूँ। मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां पर ऑफ कोर्स फिजिकल मीटिंग है, बहुत साल पुरानी, 35 साल पुरानी, बहुत स्ट्रांग फेलोशिप है। लेकिन मैं अदर फेलोशिप में जाती हूँ और इसी की वजह से मैं उस मीटिंग में, एक ही मीटिंग में मैं नहीं जा पाती। तो मुझे ऐसा फील होता है कि कितना मेरा अड़ रहा है कि मैं अगर एक ही फिजिकल मीटिंग में नहीं जाऊं तो कितना मेरा अड़ने वाला है। हालांकि मेरे पास ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स हैं, आप लोग हैं, मीटिंग है, मैं इस ग्रुप में बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन मैं जैसे ये विचार में रहती हूँ हमेशा कि लोग मुझे जज करेंगे कि अरे ये तो दूसरी फेलोशिप में, इनका तो अब ये वाला भी इश्यू है अब जो सामने आ गया है। तो इससे मैं कैसे बाहर आऊं? और दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि उसकी वजह से मैं मिक्स मीटिंग्स कंटिन्यू कर सकती हूँ या मैंने ओनली वुमेन्स ए मीटिंग करना चाहिए और वहां पर मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ होप मिलने का चांस है, या मैं कोई भी मीटिंग कर सकती हूँ जहां मुझे, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे मेरी सोब्राइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और वो मुझे तय करना है, कोई और मेरे लिए नहीं तय कर सकते। तो ये चीज में से मैं गाइडेंस चाहती हूँ आपसे। और एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन जब शुरू हुआ कोविड के टाइम से, तो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी हुई है और मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता था कि यार इंडिया में भी ना लेडी अल्कोहलिक्स हैं और वो सोबर होते हैं और वो मजे में मीटिंग्स करते हैं और मुझे कोई टेंशन नहीं है कभी मुझे जरूरत पड़ी तो। ऐसा मैं 5 साल पहले सोचती थी, लेकिन अब इस साल तो मैं आई गई। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर you all lady alcoholics in India and being my inspiration and motivation. Thank you so much. ओके, सो थैंक यू रचना, कीप कमिंग बैक। अब मैं 2-3 सवाल पूछे हैं बट आई थिंक आई विल पिक अप वन जो जिससे सब आंसर हो जाए। देखिए, जब मैं आई थी तो मुझे बताया गया था कि मैं बीमार इंसान हूँ और मुझे उस टाइम एग्जाम्पल दिया गया था डायबिटिक्स का। हाँ, तो लाइक माय हस्बैंड इज डायबिटिक, माय मदर इज डायबिटिक। अभी माय मदर इज अ फीमेल, माय हस्बैंड इज अ मेल, ठीक है। मगर हम पहले उनको डायबिटिक बोलते हैं और फिर बात करते हैं उनकी जेंडर की, राइट। मैं इन कमरों में आई तो मैं फुल ब्लोन शराबी थी। साला पूरा दुनिया जानता था कि मैं शराब पीती हूँ, ठीक है। हालांकि छुपा के, बहुत कोशिश करती थी छुपा के रखने की, मगर आसपास लोगों को पता था कि इस वैशाली को शराब से प्रॉब्लम है। अब वो शराबी है नहीं, दे सेड शी ड्रिंक्स टू मच। लोगों ने देखा है, हरकतें करी हैं, तो ऐसा नहीं था कि ये बहुत टॉप सीक्रेट चीज थी। नहीं, फॉरगेट अबाउट दैट। मेड सर्वेंट जाके बात करती थी बाहर कि भैया मैडम तो पी के टून रहती हैं, या मैडम पी के ओवर्स पी के लड़ाई करती है, हंगामे करती है, जब क्योंकि मैं जब टून होती थी तो होता था।
अभी जब मैं रिकवरी में आती हूँ तो देखो मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं हाई बॉटम केस थी। आई वॉज एन एयर होस्टेस विद अ टॉप एयरलाइन, ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग ऑल ओवर द ब्लडी वर्ल्ड। मगर शराब ने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया था कि भैया, मैं, आप बोलते कि क्यों उधर अस्तबल है, वहां पे जाके कुत्ते बिल्लियों और भेड़ों के साथ बैठ जाओ, मैं करती। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरी जो ड्रिंकिंग लाइफ है वो मेरे लिए काम नहीं कर रही थी। और वो जो स्टेप 1 का पहला भाग है ना कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, वो मुझे समझ में आने लगा था कि भैया मुझे शराब से प्रॉब्लम है। क्योंकि जब मैं शराब पी लेती हूँ ना तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती हूँ। सो आई वॉज कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि भैया, अगर आपको, वैशाली, तुम्हें अगर जिंदा रहना है, जिंदा उस टाइम तो सोबर तो बहुत दूर की बात है, अगर जिंदा रहना है और किसी थोड़ी सी इंसैनिटी से सैनिटी आना है तो मीटिंग्स करो। सो दैट वॉज अगेन माई ड्राइवर, प्राइमरी ड्राइवर ये था कि भैया शराब से हटा दो। अब यू सी, अभी तो लग्जरी है ना कि ऑनलाइन हो गया है, उस टाइम लग्जरी नहीं था, उस टाइम फिजिकल मीटिंग जाना था। अब जब मैं उधर गई तो साला कोई ज्ञान ना पहचान, नो बडी न्यू, आई वॉज नो बडी केयर्ड। आज भी मेरे दोस्त हैं ए में जिनको मेरा सरनेम नहीं पता है, और जिनका मैं सरनेम नहीं जानती, मुझे फोन करके बोलता था, अरे अरे तुम्हारा सरनेम क्या है, कुछ भेजना है, राइट? सो ये जो ये जो था ना कि लोग मुझे जज करेंगे, वो कहाँ से आ रहा था? आई एम सॉरी रचना, इट्स अ फैक्ट, ये मेरे ईगो से आ रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे उस फेलोशिप में। अरे बाढ़ में जाओ, उस फेलोशिप, इस फेलोशिप, टोटल बाढ़ में जाओ यार। अगर मुझे जिंदा रहना है और अगर मुझे ये जिंदगी जो मुझे प्रॉमिस की गई है AA ने कि हैप्पी जॉयस एंड फ्री आपकी जिंदगी होगी, तो भैया वो मेरा हक है। अब लोग क्या कहेंगे, नोबडी गिव्स अ शिट यार, सीरियसली। लोगों के जिंदगी में इतना अपना ही इतना गंद मचा हुआ है कि उनको मेरे लिए टाइम नहीं है। और अगर जो दूसरी फेलोशिप के मेंबर्स हैं आपको जज करने लगे तो उनकी रिकवरी तो वहीं पे दिख गई ना। मुझे वैसी रिकवरी नहीं चाहिए कि मैं अपने ही मेंबर को जज करूं कि अरे वो दूसरी मेंबर की भी, उसके दूसरी फेलोशिप की भी मेंबर है। दैट इज ओनली टॉकिंग अबाउट माई कंडीशन ऑफ रिकवरी। मेरी रिकवरी अगर ऐसी गंदी है तो भैया फॉरगेट इट, डू व्हाट इज राइट फॉर यू। सिंपल सी बात है। टेक माई नंबर, कॉल मी आफ्टरवर्ड्स, आई विल बी हैप्पी टू हैव अ चैट विथ यू। बट इस भ्रम में मत सोचो, ये भ्रम जो है ना बना हुआ, ये भ्रम हमारे अहंकार से बना हुआ है। अगर अहंकार हटा दोगी देन इट डजंट मैटर, गॉड लव्स यू, द रेस्ट इज इनसिडेंटल, डोंट वरी। गेट टू योर फिजिकल मीटिंग्स, जो फिजिकल रिकवरी होती है बड़ा मजेदार होती है। और दूसरा चीज है ना कि ये जो हमारी ऑनलाइन है, आई एम वेरी कंफर्टेबल। रिकवरी इज नॉट अबाउट कंफर्ट, रिकवरी में डिस्कम्फर्ट तभी ग्रोथ होती है भाई, राइट? ग्रोथ तो नो पेन नो गेन। आप जब तक, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, जो फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं बंदे वो समझ जाएंगे। मेरा होम ग्रुप, ठीक है, मुझे पता था उसकी कुर्सियां कैसे लगी हुई हैं, और धीरे ना करके करके मेरी एक कुर्सी जमी होगी, मैं वहीं पे जाके बैठूंगी, राइट? ये जो फिजिकल मीटिंग वालों ने सब समझ रहे हैं, मैं एक ही मीटिंग, क्योंकि मैं जल्दी जाती हूँ, मैं वहीं पे उसी कुर्सी पे बैठूंगी। अभी किसी दिन मैं लेट हो गई और देखा कि अरे कोई और बंदा मेरी मेरी कुर्सी पे बैठा है, तो मुझे सारा रिजेंटमेंट हो जाता है यार उस बंदे से कि यार उसको पता नहीं कि मेरी मेरी ईगो, राइट, मेरी कुर्सी। और जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा वो रिजेंटमेंट जब मैंने देखा तो ऐसे, विशाली साला कुर्सी को लेकर तुम पोजेसिव हो गई हो, ये तो बीमारी है ना। तो ये अगर मेरे रिकवरी फ्री फ्लोइंग है, और रिकवरी फ्री फ्लो होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको वो कुर्सी त्यागनी पड़ेगी। उसके बाद मैं वो जैसे होता है म्यूजिकल चेयर खेलने लगी, टू जस्ट ब्रेक दैट ईगो कि साला ये तुम्हारा कुर्सी नहीं है, हाँ ग्रुप मेरा है, ग्रुप के लिए तुम सर्विस करो बेटा, कुर्सी को लेकर मत सर्विस करो, राइट? सो जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, दिस इज हाउ बैड माय ईगो कैन बी।
So true. वाह Thank you वाह so वाह। much, Vaishali. Very powerful. Thank you. थैंक यू रचना जी फॉर योर क्वेश्चन। और घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि हम सब लोग बीमार हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। मुझे अपनी रिकवरी पे फोकस करना जरूरी है, उसके लिए हायर पावर की ओर देखना है। बाकी के लोग क्या बोलते हैं, जज करते हैं, देख करते हैं, वो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। नहीं देना है। आ, या दो हैंड रेज हैं, मुझे लगता है संजय भाई का पहले था हैंड रेज, तो संजय भाई आप पहले अपना सवाल रखें और उसके बाद रवि जी आपका है। सो संजय भाई प्लीज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरा सवाल ये है थोड़ा सा हटके कि हमारे यहाँ ग्रेट्युटी डे की मीटिंग होती है और बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स बाहर खड़े रहते हैं और साथ में न्यू कमर्स को भी लेके रहते हैं। तो ऐसे समय में अंदर में बहुत कम बचते हैं, अंदर में बैठे लोग, तो बहुत डिस्टर्ब होता है उससे। तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें? ये ओल्ड टाइमर्स जान के करते हैं बाय द वे। हाँ, हम बहुत बदमाश हो जाते हैं ओल्ड टाइमर्स। बोलते हैं कनिंग बैफलिंग और पावरफुल बीमारी है ना, साले हम ओल्ड टाइमर्स भी कनिंग बैफलिंग ही हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। ठीक है, अगेन ट्रेडिशन 10, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड दैट रूम इट डजंट मैटर, है ना। जो कमरे में बैठे हैं उन पे फोकस करो, क्योंकि वो वहां पे रिकवरी के लिए आए हैं, टाइम पास के लिए नहीं। सिंपल। मेरा फोकस कहाँ है? वो मेरा फोकस कमरे के अंदर है कि फोकस के बाहर है? जो मेंबर्स चूज कर रहे हैं मीटिंग रूम के अंदर बैठने का, दोज आर द वंस आई कॉल द विनर्स, है ना। सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द विनर्स, सो आई विल सिट इन दैट रूम। ठीक है, इवन एज अ ओल्ड टाइमर आज भी आप मुझे कमरे के अंदर ही मिलोगे, बाहर नहीं। बाहर मैं टपरी में पीऊंगी आफ्टर मीटिंग, ठीक है, कभी कभी। तो इट्स वेरी सिंपल यार संजय, कि यार जो अंदर लोग हैं ना, वो बैठे हैं क्योंकि उनको रिकवरी के प्यार है। उन पे फोकस करो, उनसे बात करो, उनके नंबर एक्सचेंज करो। दे आर द विनर्स, द रेस्ट इट डजंट मैटर। जो बाहर हो रहा है तो होने तो यार, इट डजंट मैटर, स्टे इनसाइड द रूम्स। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। मैं याद कर रहा हूं तो ज्यादातर जिन चीजों पे चिक चिक हुई है, बहसबाजी हुई है और मेरा दिमाग खराब हुआ है, उनमें से ज्यादातर मामले कमरे के बाहर के ही थे। कमरे के अंदर के तो बहुत ही कम थे। सही। यस, थैंक यू संजय भाई। संजय भाई थैंक यू। एंड या आशीष भाई का भी हैंड रेज है। रवि जी आप अपना सवाल लें प्लीज। Thank you, Anil. Hi, friends. Ravi Alcoholic. वैशाली जी, मुझे जब से इंदौर में मीटिंग शुरू हुई है कुछ 14-15 साल से, जब से पहले दिन से मैं मीटिंग में हूं। एक ग्रुप था, आज भी है वो ग्रुप, और अधिकतर मेंबर मतलब रेगुलर मीटिंग में 40-50 मेंबर वहां पे होते हैं। मैं भी जाता हूँ शाम की मीटिंग में। अभी ऊपर वाले की कृपा से परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक मॉर्निंग मीटिंग शुरू करने का मौका मिला मुझे। ऊपर वाले ने एक मॉर्निंग मीटिंग शुरू करवाई और कुछ 6-6.5 साल हो गए उसमें, राइट अनिरुद्ध? जी। हाँ, और वो अनिरुद्ध भाई और का सहयोग था, हम दोनों ने मॉर्निंग मीटिंग शुरू करी है। अब उस मॉर्निंग मीटिंग में 6-7 लोग ही होते हैं। 4 बैचेस चेंज हो चुकी है, मतलब शुरू में जो 4-5 लोग थे, उसके बाद फिर कुछ 4-5 लोग आए, उसके बाद फिर 4-5 लोग आए, अभी एक चौथी या पांचवी बैच चल रही है, उसमें उतने ही लोग होते हैं। अब उसमें सारी जिम्मेदारी सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि मेरे पास ही होती है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है इसमें कि जैसे ग्रुप होते हैं, सब पोस्ट होती है, रोटेशन होता है, वो होना चाहिए, मगर ये 6.5 साल से सारी चीजें मेरे हाथ में है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें क्लियर आप कर सकते हैं शादी जी? अरे हाँ भाई, बड़ा मुझे आइडेंटिफिकेशन, सुपर आइडेंटिफिकेशन हुआ है। क्योंकि दिल्ली में जब मैं आई थिंक 3 या 4 महीने सोबर थी, तो हमने एक लेडीज ग्रुप शुरू करी दिल्ली में। और उसकी मीटिंग ट्यूसडे आई थिंक 5 to 6 या ऐसा था, बिफोर जो मिक्स नॉर्मल मीटिंग थी उसके पहले हमारी लेडीज मीटिंग होती थी। तो पहले तो उसको बहुत ऑपोजिशन भी हुआ कि आप लेडीज मीटिंग कैसे कर सकते हो, बहुत ओल्ड टाइमर्स बाय द वे,
ओल्ड टाइमर्स ने ही हमको बहुत ही डिस्करेज किया कि नहीं, आप नहीं अपना मीटिंग नहीं हो सकते, लेडीज ग्रुप नहीं हो सकता, या वाह। मगर कुछ ऐसे भी ओल्ड टाइमर्स जो थे, उनको ट्रेडिशन के बारे में अच्छा नॉलेज था, उन्होंने बोला बिंदास खोलो। राइट, अब खोल तो गया। अब क्या हुआ रवि भाई, वही प्रॉब्लम, लोग नहीं आते। और लेडीज मेंबर जो सोबर होती थी, वो कुछ कुछ दिन आती थी, कुछ महीने आती थी, फिर गायब हो जाती थी। और रिवॉल्विंग डोर था, और मैंने और दो और मेंबर्स थी, एक्चुअली वन वन मेंबर जो अब ऋषिकेश में है, उनका नाम नहीं लूंगी, बट पीपल हु नो, वो और मैं, हम मीटिंग चलाते थे। और वही होता था कि ग्रुप को बंद कर दें। मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा कि भैया ग्रुप बंद कर दें, तो उन्होंने बोला एकदम बंद मत करना। यू नो व्हाई? आई टेल यू, मीटिंग खोलना और मीटिंग बंद करना बड़ा आसान है, मीटिंग चलाना, मेंटेनेंस अल्कोहलिक के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अपनी रिकवरी को देख लो, सोबर होना आसान है, स्टेप्स करना बड़ा मुश्किल है ना? और पीना फिर आसान है, राइट? सो उन्होंने बोला मीटिंग करते रहो, मीटिंग करते रहो, मीटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। ओके, और वही हुआ। हम दो, कभी वो होती थी, कभी मैं होती थी, अकेले बैठ के मीटिंग करा है, कभी कहीं से बाहर आउट स्टेशन से आ गया तो उनकी हो गई। फिर धीरे धीरे वही, उधर बहुत टाइम लगा, वो ग्रुप ऑलमोस्ट डाई कर रहा था, फिर भी कुछ लोग आते गए इवेंचुअली आज, not just one, I think there are 2 women meeting in Delhi, and I think total strength of women, sober women, अगर पूरा देखा जाए तो at least it's touching 45-50 in Delhi। ठीक है, वो एक ग्रुप से शुरू हुआ जहां पे 1 या 2 मेंबर प्रेजेंट होते थे रवि। ओके, आप मीटिंग करते रहो, भगवान का प्रॉब्लम है कमरे में लोग लाना या नहीं लाना। आपने शुरू किया ना, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, हैव फेथ। और मीटिंग बंद मत कर, चलाते रहो यार, लिटरेचर लेके जाओ, पढ़ो, एक एक ध्यान करो, वट एवर, डू समथिंग एंड पीपल विल कम। ये डोंट थिंक नहीं, अच्छा अब आ ही नहीं रहे हैं। और रोटेशन ऑफ कोर्स, अब टू यू हैव टू बी टू 4 in 1, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, चेयरपर्सन, चाय भी लेके आओ, कोई बात नहीं, करो, वही सेवस है। और मुझे एक होल टाइम बोलते, करोगे सेवा खाओगे मेवा, तो यही सर्विस हुआ। ओके, कंटिन्यू, डोंट स्टॉप इट। थैंक यू वैशाली जी। मैं मीटिंग बंद करने का तो विचार आया भी नहीं है अभी तक, बढ़िया, क्योंकि वो ऊपर वाला हर बार चार, हर 2 साल में न्यू कमर दे देता है मुझे, हाँ, और ऊपर वाले की कृपा से वो तैयार हो जाते हैं। मुझे मालूम है मेरा कोई रोल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वंडरफुल, आपके साथ भी मैं पुणे में मीटिंग करी है, अभी कुछ 2 महीने पहले मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि भाई आपके सवाल के लिए। एंड बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन हो रहा है दोस्तों ये मेरे लिए, और मुझे यकीन है आपके लिए भी। नेक्स्ट हैंड रेज है आशीष जी का। आशीष जी सवाल पूछे प्लीज। आशीष जी आपका हैंड रेज है, अनम्यूट करके आप सवाल ले सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। मेरा गुड क्वेश्चन इवनिंग। ये है कि अभी तक मुझे कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्सर की क्लैरिटी और इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रही है। 5 महीने करीब हो गए, दो ग्रुप में जाता हूँ। मुझसे कहा गया था कि आपको जो बंदा कंफर्टेबल लगे आप उससे स्पॉन्सर बना सकते हैं। 5 महीने के ऊपर हो गया, आई थिंक सोबर टिल नाउ। बट दो ग्रुप में अपने अपने ईगोज हैं ओल्ड टाइमर्स के, और मैं अभी तक कोई स्पॉन्सर डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। इनफैक्ट अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रही। मेरी विलिंगनेस है छोड़ने की, तो मैंने अभी तक छोड़ रखी है, क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू लीव दिस हैबिट। बट ओके, कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्सर नहीं क्लियर हो रहा है कुछ, और उसकी अच्छा तो इम्पोर्टेंस आप, क्या है। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। दो चीजें हैं, एक तो एक किताब है लिविंग सोबर, हैव यू सीन इट? नो मैम। सो आई थिंक लिविंग सोबर इज अवेलेबल ऑन Amazon ऑल्सो। ठीक है, ओके। लिविंग, लुक फॉर किताब लिविंग सो। कौन सी सिटी में है, कैन आई आस्क? अहमदाबाद। ओके, वहां पे, अरे अच्छा है।
राइट टू इंटर ग्रुप, जो आपका राइट टू देम, ठीक है। लिविंग सोबर किताब को उठाइए। लिविंग सोबर में एक चैप्टर है स्पॉन्सरशिप के बारे में, रीड दैट। नंबर 2, गो टू AA.org, ठीक है, www.aa.org, दैट इज द इंटरनेशनल ए का वेबसाइट। वहां पे लिटरेचर सेक्शन में जाके स्पॉन्सरशिप का पैम्फलेट डाउनलोड कर दो, PDF में आ जाएगा, राइट। रीड अबाउट दैट, रीड अबाउट बोथ द थिंग्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पॉन्सरशिप ऑल अबाउट। अब कुछ जो मिथ है वो मैं शॉर्ट में निकालती हूँ। मुझे अर्ली रिकवरी, मुझे याद है कोई स्टोरी सुनी थी कि वो साला पी लिया, क्या हुआ, स्पॉन्सर ने स्टेप्स नहीं कराए। अरे स्पॉन्सर स्टेप कराता है, एंड देयरफॉर ए डजंट वर्क। आई आस्क्ड हिम, आपने स्पॉन्सर को कितना टाइम दिया, हाउ ऑफन, नहीं मैं फिर बहाने ढूंढने लगे, ठीक है। फिर समझ में आ गया कि इनका ही विलिंगनेस नहीं था, तो स्पॉन्सर क्या कराएगा, राइट। एक और मेंबर थी जो अक्सर पी लेती थी, तो आई रिमेम्बर आस्किंग हर कि अरे यार आपने स्टेप 4 किया क्या। सो शी लुक्ड एट मी, शी सेड तुम बड़ी खराब हो, ऐसा क्यों। शी सेड स्टेप 4 मैंने नहीं किया। मुझे समझ में आ गया कि ये करना नहीं चाहती, सो शी वाज ड्रिंकिंग। सो अ स्पॉन्सर इज अवेलेबल टू यू टू डू द स्टेप्स। अगर आप में विलिंगनेस है, इच्छा है कदम करने की, 12 स्टेप करने की, तो स्पॉन्सर को भगवान ही दे देता है, राइट। यू हैव टू प्रे, गिव मी विलिंगनेस, गिव मी अ स्पॉन्सर, एंड स्पॉन्सर प्रकट होता है। अब स्पॉन्सर से मुझे शादी थोड़ी करनी है यार, मुझे स्पॉन्सर से ये सीखना है कि स्टेप्स कैसे अप्लाई करें। थ्योरेटिकल बुलशिट, थ्योरी देखनी है तो आप पढ़ लो ना किताब, थ्योरी नहीं है। स्पॉन्सर एप्लीकेशन बताता है कि साला इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे किया जाए, राइट। वो गुड स्पॉन्सर है। वो आपको, वो काउंसलर नहीं है, वो मैरिज काउंसलर डेफिनेटली नहीं है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो साइकेट्रिस्ट नहीं है भैया। वो एक अल्कोहलिक है जिन्होंने होपफुली स्टेप्स किए हुए हैं और जिनको थोड़ा सा ट्रेडिशन का ज्ञान है, राइट। बस इट्स एज सिंपल एज दैट। और वो आपको समझाएंगे भैया ये स्टेप 1, दिस इज ब्लडी पावरलेसनेस, ये आपकी पावरलेसनेस है, देखो, ठीक है। ये गॉड का कॉन्सेप्ट जो सेकंड स्टेप में है वो काफी न्यू कमर्स को बहुत परेशान करता है। तो वो स्पॉन्सर होता है who keeps an open mind and helps you to keep an open mind about the concept of higher power. And tradition step 3 जो बहुत ही मुश्किल है, अरे भैया मैं अपना हैंड ओवर कैसे करूं, तो वहां पे स्पॉन्सर इज द वन हु विल लाफ विथ यू एंड से देखो ये यहाँ पे आपको हैंड ओवर करना है, दैट इज अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इज नॉट माई सर्वेंट। मैंने ये भी सुना है कि यार मैं स्पॉन्सर को बहुत फोन लगाया, स्पॉन्सर ने फोन नहीं उठाया तो मैं जाके पी लिया। अरे ये क्या हुआ, सारा फेलोशिप से सोसाइटी आती है, ताकि स्पॉन्सर भगवान नहीं है, ना ही आपका सर्वेंट है। स्पॉन्सर, न्यूज फ्लैश, स्पॉन्सर का एक लाइफ होता है, ठीक है, फैमिली होती है, नौकरी होता है। तो मेरे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको सब पता है कि अगर इमरजेंसी है तो वो कभी व्हाट्सएप नहीं करते हैं, वो मुझे SMS करेंगे, प्लीज कॉल, बिकॉज आई चेक माई SMS, आई डोंट चेक व्हाट्सएप। और अगर नहीं हो तो कॉल, मिस्ड कॉल देखूंगी तो मुझे पता है 2 मिस्ड कॉल है तो आई विल कॉल इमीडिएटली। तो ये कुछ कोड्स है, बट आई ऑल्सो हैव अ लाइफ ना, राइट। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप मुझे 12 बजे फोन करो कि विशाली मुझे बहुत पीने का मन है, आई विल बी अवेलेबल, राइट। मगर ये कुछ है, बट आई थिंक आप सिंपल रखो, रीड लिविंग सोबर में। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट अगर आप 5 महीने सोबर हो तो भैया लिविंग सोबर इज द फर्स्ट बुक विच इज एक्चुअली गिवन टू न्यू कमर्स, नॉट द बिग बुक एंड ऑल दैट, वो तो आता रहेगा। लिविंग सोबर इज हेल्पिंग मी स्टे सोबर 1 डे एट अ टाइम। वहां पे इतने न्यू कमर के क्वेश्चंस होते हैं, उधर सब जवाब है, बहुत सारे जवाब तो पढ़ने से ही मिल जाते हैं। तो ट्राई एंड एक्चुअली गेट। मैम मैंने वो स्टेप्स पढ़े ही नहीं अभी तक ध्यान से। मैं अभी मेरा पहला प्राइमरी फोकस था टू स्टे अवे फ्रॉम हाँ, बट ड्रिंकिंग। ये ना, तो ये आमतौर पे बिना स्पॉन्सर के बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, स्पॉन्सर नहीं, आप इनिशियल स्पॉन्सर बना लीजिए। ठीक है।
हु विल गाइड यू विथ लिटरेचर, कहाँ से लिटरेचर पढ़ना है, उठाना है कहाँ से, ये वो इनिशियल स्पॉन्सर तो बनाइए। इधर आपकी कमिटमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, स्पॉन्सर की कमिटमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सो। या प्रे फॉर विलिंगनेस। थैंक यू। थैंक यू आशीष भाई आपके सवाल के लिए। जैसा वैशाली जी ने कहा है वैसा आप वो स्पॉन्सी का भी पैम्फलेट डाउनलोड कर लें, और उन्होंने कहा वैसे आपको स्पॉन्सर जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको दिक्कत आती है तो ये मीटिंग के जो मीटिंग मैसेज में 4 नंबर दिए गए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस विषय पे स्पॉन्सर लेने के बारे में, है ना। तो हाँ आपका जी, हाँ नंबर जी, भी अगर आप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज आप मैसेज में डाल के रखें, तो हम आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। राजेश जी का हैंड रेज है। राजेश जी प्लीज आप अपना सवाल ले सकते हैं। जी मैं राजेश हूँ, एक शराबी हूँ। हाँ राजेश जी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उस हिसाब से मैं अभी 2 महीने सोबर था, बराबर। तो मैंने एक ओल्ड टाइमर से बात किया कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ ये, कि मेरा 2-3 महीना होता है तो फिर मैं रिलैप्स हो जाता हूँ। तो उसने बोला कि वो अभी 2.5 साल सोबर है। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने बोला यार आप तो मेरे से भी खतरनाक दारू पीते थे, तो आप सोबर हो यार, मेरे को भी बताओ ये फॉर्मूला, तो मैं भी यार मेरी जिंदगी बचा लूं। तो के ठीक है, जो मैंने किया है वो बताता हूँ। मैंने बोला मैंने स्टेप पर किया। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं स्टेप पर, तो यार मेरे को, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे को यार ये लिखना लिखना नहीं आता है। तो कहे नहीं कोई बात नहीं, तो क्या आप भले रिलैप्स हो जाओ पर आप चौथा पांचवा स्टेप कर लो। मैंने बोला यार ठीक है, मैं चौथा पांचवा स्टेप कर लूंगा। तो उसने बोला कि भले आप 1-2 बार और पी जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो सही बात है यार, मैं 1-2 बार पी सकता हूँ। तो फिर मैं चौथा पांचवा स्टेप करूंगा तो क्या होगा। तो उन्होंने मेरे को बिग बुक में वो पेज है वो भेजा, कि देखो इसमें लिखा है कि जैसे ही तुम स्टेप 4-5 करोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो ये दारू पीने का जो ऑब्सेशन आता है वो निकल जाए, और आप परमात्मा की हाथ पे हाथ डाल के चलो। मैंने वो भी पढ़ा, मैंने बोला ठीक है, सही बात है। अब बुरी खबर ये है कि मैं फिर वो 2 दिन में मैं पी गया। तो मेरे को ये प्रॉब्लम है कि ये मैं क्या कर दिया, मैं गलती कर दिया। थैंक यू। आप गलती, देखिए आप इधर मीटिंग में है ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस है आपके अंदर, राइट। तो और थोड़ा सा ओपन माइंड रखिए। हाँ ये जरूर बोल सकती हूँ कि हमें जो एडवाइस दिया गया था कि यही कॉल योर स्पॉन्सर बिफोर ड्रिंकिंग नॉट आफ्टर, है ना। मगर मैं क्या करती थी, मैं स्पॉन्सर को नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन आई और मैं सोबर हो गई, नहीं। मैं 4 महीने खूब एक्सपेरिमेंट किया, साला हर कॉम्बिनेशन का ट्राई किया, खूब मार खाया। जो मुझे मार मिली ना जब ए में आई, राइट, जो अल्कोहल ने मुझे धुनाई करी वो बहुत ही जरूरी थी। क्योंकि मेरा अहंकार, मेरा ईगो, आई एम आई एम स्ट्रॉन्ग विल्ड, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं बहुत अकलमंद हूँ, और ये वो फ्लाडिंग का वो सब निकल गया, और एकड़ी सब निकल गई, और आई बिकेम विलिंग। दूसरा चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे ये पढ़ाई लिखाई का सवाल है, एक अब मेरी मेंबर है और वो पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने मुझे फोन किया कि विशाली मैं 4th और 5th करना चाहता हूँ। ऐसे कोई बात नहीं, आइए। मैंने एक और मेंबर को पकड़ा जो मराठी बोल सकते थे। मैंने बोला कि देखो ये 4th स्टेप करना चाहता है, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, तुम इसके साथ बैठो। और उन्होंने शायद 2 महीने लगे, क्योंकि उनका वो हर सैटरडे को या मीटिंग होता था, वो दोनों बैठते थे, और ये अपने मतलब कुछ सवाल पूछता था, वो जैसे हम प्रॉम्प्ट होता था, वो अपनी कहानी बताता, 4th और 5th ऐसे ही हुआ उस बंदे का। देखिए बॉटम लाइन सिंपल है, विलिंगनेस है क्या, विलिंगनेस नहीं है तो प्रे फॉर विलिंगनेस, कि भैया मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं है भगवान, मगर अब मैं इतना मार खा रही हूँ ना कि मेरी जिंदगी रियली अस्त व्यस्त होने लगी है, और कल से तो और खराब हो गई है, मुझे विलिंगनेस दो। तो मुझे विलिंगनेस विलिंगनेस करते करते फिर फाइनली हो ही गया यार विलिंगनेस, पीट पाट के। खूब पिटाई करने के बाद विलिंगनेस आ ही जाती है।
सेम मेरे साथ हुआ था। ट्राई करिए, आते रहिए। थैंक यू राजेश भाई। राजेश भाई, आपका नंबर भी, आप अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्लीज डाल सकते हैं, हम बात करने में आपसे मुझे अच्छा लगेगा बहुत। एंड वैशाली जी, अभी कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं हाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको सुनते सुनते मुझे याद आई, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो मैंने कहा हाँ ना, मैंने आपकी शेयरिंग सुनी एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। और हाँ तब अंदर से एक ऐसी आवाज आई थी, मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया था तब, तो मुझे लगा कि मैं वैशाली जी को कॉल करके पूछूं क्या कि मैं, आप मुझे स्पॉन्सर करेंगी क्या। एंड ये बात मैंने शेयर की मेरे इनिशियल स्पॉन्सर से, तो हाँ उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज आप अपोजिट जेंडर के जो स्पॉन्सर हैं उनको नहीं ले सकते हैं। तो फिर हाँ मैंने आपको फोन भी नहीं किया, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने दूसरे स्पॉन्सर लिए और उनके साथ कदम भी कर लिए। बट आपकी बातों में बार बार आ रहा है कि आपके मेल स्पॉन्सर्स भी हैं, तो इस हाँ बात पे आप बताएंगे, थोड़ा सा विषय से हटके हैं लेकिन अलग अलग जो मुझे जानकारी दी जाती है उसमें कंफ्यूज हो जाता है न्यूकमर कई बार। नहीं, से अगेन लिविंग सोबर में और ये स्पॉन्सरशिप पैम्फलेट में है, स्पॉन्सरशिप पैम्फलेट, बट अगेन लाइक एवरीथिंग सजेशन है, राइट। जब देहरादून में थी तो आई वॉज ओनली वुमन, ठीक है, मगर कुछ मेंबर्स थे जो स्टेप्स करना चाहते थे। अब एट द एंड ऑफ इट, फर्स्ट मैं अल्कोहलिक हूँ, फर्स्ट, सेकंड मैं इंसिडेंटल एक औरत हूँ। और मुझे जो मेरे जो स्पॉन्सर थे वो तो मेल ही थे ना। जब मैं आई थी इन कमरों में, तो उधर कौन से इतनी लेडी मेंबर्स थी, नहीं थी, तो मुझे तो मेल स्पॉन्सर बनाना पड़ा ना। हम्म। स्पॉन्सर बहुत मेच्योर थे, तो उन्होंने मुझे ये सब फंडेड बताए, ठीक है। उन्होंने बाउंड्रीज कैसे इस्टेब्लिश करनी है और कैसे मेंटेन करनी है बिटवीन अ स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सी, एंड इट डजंट मैटर अबाउट जेंडर। हर स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के बीच में एक बहुत अच्छी सी क्लीन लाइन होनी चाहिए, ठीक है। स्पॉन्सर इज नॉट माई फ्रेंड, हाँ वो अलग बात है कि 4-5 साल के बाद वो आपका दोस्त बन जाता है। इनिशियल रिकवरी में एक लाइन होनी चाहिए, राइट। अब जब उन्होंने मुझे ये सिखाया, और उन्होंने एक चीज बहुत आज भी मैं वो पूरा प्रैक्टिस करती हूँ कि वन, मैं बहुत क्लियरली देखती हूँ कि इस बंदे में स्टेप्स करने की विलिंगनेस है कि नहीं है, टाइम पास कर रहा है। टाइम पास हम्म। करने वालों को धड़ाम से मैं तोड़ देती हूँ कि आई डोंट वांट टू स्पॉन्सर यू, आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज, जब मैं स्टेप 4 और 5 करवाती हूँ, तो जो सेक्स इन्वेंट्री है वो मैं किसी और मेल मेंबर के पास भेज देती हूँ कि भैया आप स्टेप हम्म। सेक्स इन्वेंट्री आप उनके साथ करो, आई डोंट डू इट, आई डोंट लेट देम डू इट विथ मी। ये कुछ मेरे ग्राउंड रूल्स हैं, मैं फॉलो करती हूँ। मैंने बहुत मेल स्पॉन्सर्स लोगों को स्पॉन्सर्स किया है, इट डज इंसिडेंटल कि वो साला आदमी है औरत है, इट डजंट मैटर, बिकॉज मेरी नीयत हम्म। साफ है ना। अगर हम्म। मेरी नीयत साफ, इट ऑल गोज बैक टू मी। मेरी नीयत साफ हम्म। नहीं है, अभी वो छोड़ो यार, मेल स्पॉन्सर्स सेक्सुअली नहीं, बट कितना एडवांटेज लेते हैं, गाड़ी में जो लेके जाओ, पैसे दो, खाना खिलाओ, ये सब भी तो एडवांटेज ही ले रहे हैं ना, राइट। हम्म। तो ये, इट इज यूर राइट, ये स्पॉन्सरशिप के पैम्फलेट में ये सजेशन है। अच्छा, अब जैसे मैं पूना में रहती, अब मुझे पता है कि मतलब मुझे पता है ओल्ड टाइमर्स यहाँ पे कैसे हैं, मुझे पता है उन ओल्ड टाइमर्स ने भी कितने लोगों ने एक्चुअली स्टेप्स किए हैं और ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं। तो मैं काफी साल से आई सेड आई विल नॉट स्पॉन्सर, बट जब मैंने देखा कि यार ओल्ड टाइमर्स इतने कम है जो एक्चुअली स्पॉन्सरशिप के लायक है, स्पॉन्सर बनने के लायक, लेट्स पुट इट लाइक दैट, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, एज एन ओल्ड टाइमर मुझे भी लोगों को बताना चाहिए कि मैं, बट नॉर्मली व्हाट आई डू इज आई वेट, मैं देखती हूँ मेंबर्स को, मैं सुनती हूँ उनकी शेयरिंग्स, फिर मैं जाके उनको बोलती हूँ कि भाई मैं करने के और राजी हूँ, आप स्पॉन्सर, मैं आई स्पॉन्सर यू। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेरी हैप्पी बिकॉज वो रिकवरी चाहते हैं, राइट। सो दैट इज द टाइम व्हेन आई डू से यस आई स्पॉन्सर यू, अदरवाइज मैं खुद, मतलब अगर लोग मुझे कोई फोन करके बोले मैं स्पॉन्सर, आप स्पॉन्सर बनोगे, तो मैं बोलती हूँ कि भैया पहले तो आप मुझे ना 1 महीना रोज 9 बजे फोन करो, बिलीव हम्म। मी 90% ऑफ देम फेल इन दैट टेस्ट।
अगर आप मुझे 9 बजे रोज फोन नहीं कर पाओगे तो आगे आप रिकवरी कैसे करोगे? एटलीस्ट कमिटमेंट टू स्पॉन्सर नहीं है ना. सो इट्स सिंपल एज दैट. कीप इट सिंपल यार. आई एम अ वुमन, वो कि इंसिडेंट मुझे, है. अच्छा सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे लगा आपका जवाब हो गया है। हाँ, हो गया होगा. हाँ हाँ। तो एक मैं ये हमेशा सोचता रहा एक हद तक कि यार मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है फेलोशिप में, लेकिन ये टाइम लगा समझने में कि क्या मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम आ रही है फेलोशिप में। तो मैं, एक जो पार्ट होता है कि फीमेल अल्कोहलिक्स तो हैं, और अगर मुझे, आई एम टोटली अनट्रेंड अबाउट दैट, है ना, एक काफी टाइम तक मैं अनट्रेंड था। तो फीमेल अल्कोहलिक्स को मैंने किस तरह से अगर मैसेज देने की बात आती है तो उनको मैसेज देते वक्त मैंने क्या एहतियात बरत रहे चाहिए, और जब वो मीटिंग में आती हैं या उनको इनिशियल जो जानकारी या गाइडेंस देना होता है तब भी और बाद में भी मैंने ऐसी कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं उनकी हेल्प वही एक अच्छे मोटिव के साथ और अच्छे रिजल्ट के लिए कर पाऊं। इस पे हम थोड़ा सा गाइड करें आप। हाँ. सो यस, लेडी मेंबर जो नहीं आती है उनका सेफ्टी का, जो फिजिकल मीटिंग में तो ये स्पेशली लागू है, बट इवन ऑनलाइन उनको ना ए के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है. सी, फर्स्ट स्टार्ट्स देयर कि व्हाट ए विल डू, व्हाट विल नॉट डू. आपकी इधर शादी नहीं कराएंगे, ठीक है? बिकॉज अक्सर जो लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, सब लोग ब्रोकन फैमिली से आती हैं, राइट? सो उनको एजुकेट करना कि भाई दिस इज ए, दिस इज नॉट, और ये पैम्फलेट दे के दे दो यार, पैम्फलेट्स कि मैम ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है? मैसेज टू वीमेन एल्कोहलिक, ये तो एजुकेट द न्यू वुमन. उसको ये भी सिखाओ कि भाई आप अपना नंबर किसी को ना दें. नॉट इट. अ वुमन मेंबर शुड बी डिस्करेज्ड कि आप अपना नंबर, मेंबर जाएंगे, मैम आपको फोन नंबर देना है. अरे फोन नंबर नहीं दो. ये भी मेंबर को, क्योंकि क्या होता है ना, न्यू मेंबर आई है, डरी हुई है, राइट? तो वो मेंबर्स उसको, औरत को ही सिखाना है ये सब. मेंबर्स जो अपने ग्रुप के जैसे वो आए हैं, तो जो आप जैसे जो स्पॉन्सरशिप वाले जो नेम्स होते हैं ना, हर ग्रुप में एक लिस्ट होता है जो स्पॉन्सर करने के लिए राजी होता है. वो उनमें से एक दो नंबर दे दो कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो इन नंबर्स को आप फोन कर लो, राइट? बट शी हैज टू बी टोल्ड नॉट टू गिव अ नंबर टू एवरीबडी. पूछेंगे भी तो मैंने मना किया कि नहीं, आई विल नॉट गिव नंबर, ठीक है? तीसरा चीज, ये मीटिंग के बाद, फिजिकल मीटिंग के बाद अक्सर जब लेडी मेंबर घर जा रही है तो मेंबर्स उसको बाहर पकड़ेंगे, और वो मेंबर नॉर्मली होंगी शेडी मेंबर्स, राइट? तो उस टाइम अगर आप देखो कि अच्छा ये शेडी मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो आप जाके उनके साथ खड़े हो जाओ कि मैं, शुड आई ड्रॉप यू टू योर कार? तो ये कुछ चीजें मेरे को मेरे ओल्ड टाइमर्स ने किया था, एंड मुझे अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे सीरियसली बहुत प्रोटेक्ट किया था, राइट? क्योंकि हर ग्रुप में सिक लोग भी हैं और सोबर लोग भी हैं, राइट? एवरीबडी नोस इट. तो सोबर मेंबर, मेरी जिम्मेदारी है कि जो मेंबर, न्यू लेडी मेंबर आती है, उसकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है. हाउएवर, एक और दूसरा साइड ये है कि लेडी मेंबर ही नहीं चाहती आपका प्रोटेक्शन, राइट? शी डजंट वांट योर हेल्प. थैंक यू वेरी मच, मैंने पूरी दुनिया सॉर्ट आउट की है, आपकी जरूरत नहीं है. वो उन्हीं ओल्ड टाइमर्स, उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट कर रही है जो उनके लिए चाय पेमेंट कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पिक्चर लेके जा रहे हैं. यू कैन ओनली एजुकेट देम एंड देन लेट गो, लेट गॉड, राइट? सो दोनों तरफ से ये चलता है. बट एज अ वुमन मेंबर, इट इज माई जॉब टू एजुकेट द वुमन मेंबर कि भाई ये आप कर सकते हो, ये सजेशंस है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है. ये लेडी मेंबर, आज तो साला इंडिया में ही इतने लेडी मेंबर्स, सोबर लेडी मेंबर्स हैं, उनके नंबर्स दे दो, राइट? सो दीज आर ऑल गुड थिंग्स. सो एक लेडी मेंबर का नंबर होगा तो वो अक्सर बाकी लेडी मेंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा. नाउ द जॉब ऑफ दैट लेडी मेंबर इज टू कॉल ना,
वो हम नहीं कर सकते। मुझे मैंने वो फोन किया कि जब मैडम ये नई न्यू लेडी मेंबर है, मैं उसको फोन करूंगी, 1 बार करूंगी, 2 बार करूंगी, आई गिव हर माय नंबर, आई टेल हर कि मुझे फोन करते रहो, पर वो फोन नहीं करेगी। इट्स ओके, आई विल फॉलो अप वंस और ट्वाइस, मगर मुझे समझ में आ जाएगा ना कि ये इधर टाइम पास हो रहा है। इट्स लाइक सेम थिंग कि जो स्पॉन्सर करना, आप विल यू बी माय स्पॉन्सर, ठीक है, आप रोज मुझे 9 बजे फोन करिए। जब वो फोन नहीं करता है तो मुझे समझ में आ जाता है। यहाँ पे वही होता है कि विलिंगनेस कितना है यार। आप टाइम पास के लिए आ रहे हो, चाय पीने आ रहे हो, हंसी मजाक करने आ रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। इनिशियली आई कैन ओनली गाइड यू, इनिशियल स्पॉन्सर दे दो लेडी मेंबर, ठीक है, उसके बाद यू कांट डू एनीथिंग। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यू कैन, हम किसी के इधर प्रोटेक्टर नहीं है, राइट? वी आर हियर टू हेल्प कि अगर आप सोबर रहना चाहते हो, यू वांट व्हाट वी हैव, देन डू व्हाट वी डू। सब किस्म के लोग हैं ना इधर, एंड इट डजंट मैटर कि मेल फीमेल जो है, इट डजंट। दैट इज माय एक्सपीरियंस। राइट। अब वैसे अब समय ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास, लेकिन एक चीज है कि जो न्यू कमर्स के साथ फॉर्चुनेटली कम होती हैं, लेकिन होती हैं, कुछ अनुभव मुझे भी आया है। जैसे मेरी शेयरिंग की एनोनिमिटी न रखा जाना, या कुछ लोगों के साथ चीजें जो मेरे तक आई हैं एंड सर्विस में थोड़ा बहुत हूं, तो फिर लोग फोन भी करते हैं कि भैया अब इस प्रॉब्लम में आ गए तो हम क्या करें। तो जो इनिशियली उनको मैसेज देते हैं, कई बार अल्कोहलिक पीते रहता है तो फैमिली के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वो राइट। फैमिली में ही घुस जाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद कई और अनडिजायरेबल चीजें भी हो सकती है, पैसे का भी झोल हो सकता है, बाकी भी चीजें हो सकती है। अब ये अगर मैं होते हुए देख रहा हूँ, मैं अल्कोहलिक तो या तो पी रहा है या फिर सोबर भी हुआ है, तो मैंने रिलैप्स होते हुए भी देखा है इन चीजों को उसने कहा कि ये वजह हुई मेरे रिलैप्स की, कि जिन पे भरोसा किया था उन्होंने ही कुछ ऐसी चीजें कर दी कि फिर उसका भरोसा ही उठ गया कि मैं फेलोशिप में आके क्या करूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बहुत कम चीजें होती हैं, बट होती हैं। तो अगर ये होती है। मेरे सामने अगर हो रही हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी है, या है, मैंने, जी, तो उस पर प्लीज बताएं आप। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, एब्सोल्युटली है। अगर मुझे दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई हैव टू स्पीक अप, राइट? 2-3 बार हुआ है, जैसे 13 स्टेपिंग हमारे ग्रुप में हो रहा था, ठीक है, तो पहले हमने सोचा कि नहीं, हम लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मगर जब हम देखते गए कि ये एक पैटर्न बन गया था कि 1-2 मेंबर ऐसे करने लगे थे, तो वी टुक देम, वी कॉट देम आउटसाइड एंड सेड कि भैया वी आर सीइंग कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, मत करिए। इसी अल्कोहलिक जो है ना, एक्चुअली बहुत ही डरपोक इंसान है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो जब आप उनको कन्फ्रंट करते हो कि भाई हम देख रहे हैं आप ऐसा कर रहे हैं, तो अक्सर वो बंद कर देते हैं। ये दिस इज ट्रू फॉर गॉसिप, और ये मैंने पूरा फुल टाइम एक्सपीरियंस किया है। उसमें उस टाइम में दुर्गा का रूप आ जाता है, और मेरे साथ हुआ है। पीपल हैव गॉसिप्ड अबाउट मी, दे बिश्ड अबाउट मी। जैसे मुझे पता चला है तो मैंने उस बंदे को 1-1 करके फेस टू फेस आई हैव गॉन टू देम एंड सेड कि यार, सुना है कि आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो, ये सच है? तो अक्सर वो, नहीं मैंने नहीं, वो नहीं। तो सर आपने क्या बोला बताइए। तो उसके बाद वो एक एक करके मैंने सब इधर नहीं, नॉट जस्ट पूना, दिल्ली, एवरीवेयर कन्फ्रंट करिए। कोई भी ऐसा बोल रहा है ना, वो बोलिए क्या तुम्हारा नाम लेकर लोग मेरे बारे में बता रहे हैं कि वैशाली के बारे में बात कर रहे हो, ये सच है? पीपल डोंट लाइक कन्फ्रंटेशन। डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ है, डरो मत। अगर गलत हो रहा है तो जिसने ये, जहां से भी आपको मैसेज आया कि ये है, जाओ। इट से किसने बताया तुमको? इट डजेंट मैटर किसने बताया, आपने क्या कहा है ये, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। और अक्सर बस उधर ही बंद हो जाता है। लोग पीछे पीछे बोलो यार, एंटरटेनमेंट है ना तो करो एंटरटेनमेंट, सर मेहनत तो टैक्स नहीं दे रही ना उस पे। मगर अगर जिस टाइम मुझे पता चल जाता है, एक टाइम मुझे याद है, दिस मेंबर आस्क्ड मी, अरे विशाली वो लोग ना आपके बारे में बहुत बोल रहे हैं, डू यू वांट टू नो? आई सेड नो, आई डोंट वांट टू नो। बात कर रहे हैं ना, दैट मीन मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा, क्योंकि मैं गन बनाने तो नहीं आई हूँ, है ना? गन गन नहीं बचाती मैं ये में, राइट?
तो वो उनकी प्रॉब्लम है, बात करने दो। शी सेड डोंट यू वांट टू नो? आई सेड नो, आई डोंट वांट टू। वो चॉइस मेरी है ना। चॉइस आती है यार। मुझे यस। अपनी पीस ऑफ माइंड खोना है क्या? नहीं ना। अगर खोना है देन बी प्रिपेयर टू कन्फ्रंट। जाके कन्फ्रंट करो कि भैया मेरे बारे में कुछ मत बात करो, नहीं तो फिर पंगा होएगा। राइट। एक और एग्जांपल, हाउ ग्रुप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो ग्रुप है वो एक्स ग्रुप, वहां पे इट्स अ नॉन स्मोकिंग कंपाउंड, चर्च है। अभी एक मेंबर जो बेचारे स्लिप होते रहते थे, वो जाके वहां पे दारू पीते थे और फिर रात को, और वहां पे कंपाउंड में जाके घुस के गाली भी देते थे फादर को। अरे क्या हुआ, फादर ने कंप्लेन किया कि आपका ही मेंबर है, क्योंकि वो देखते थे। तो फाइनली देवर 3 ओल्ड टाइमर्स जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप उससे बंदे से बात करो कि ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। और उन्होंने उससे बात करी, वो समझाया और उसने बंद, ये हरकत बंद कर दी। अल्कोहलिक हमेशा कन्फ्रंटेशन से डरता है। जैसे बुली है ना, जैसे कोई बुली कर रहा है, आप उसको बुली को बोलोगे आप बुली क्यों कर रहे हो, वो बुली करना बंद करता है। राइट। सिमिलरली आई माई एक्सपीरियंस इज बीन दिस। अगर उसने दारू नहीं पी, अगर दारू पी है तो बस बात ही मत करो। टॉक टू अ ड्रंक पर्सन, बट इफ ही इज नॉट ड्रंक ही विल अंडरस्टैंड। राइट। और भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है वैशाली जी, लेकिन अभी हमारे लिए वो समय कम पड़ जाएगा और हम समय पे मीटिंग क्लोज करते हैं। बट उसके बाद एक 11 से 11:15 जो है, एक एक्स्ट्रा टाइम हम रखते हैं अगर कुछ सवाल बाकी रहा होगा। तो मेरा तो एक सवाल है और मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपन अभी अगर थोड़ा सा पॉज ले लें और अनाउंसमेंट एक दो होंगी वो अपन ले लेते हैं तो चलेगा? आप रुक पाएंगे 11 के बाद हाँ, 10-15 मिनट? या ओके। नो प्रॉब्लम। या उससे पहले दीपक भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अगर 2 मिनट में आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज करें, लेकिन प्लीज 2 मिनट में। दीपक भाई, आपका मैसेज था कि आप शेयर करना चाहते हैं। हेलो। हाँ दीपक भाई। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम दीपक, मैं एक शराबी हूँ। नमस्कार। मुझे पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। मैंने 6 जून को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था ए, ठीक है। और उसके बाद मैं 2 बार स्लिप हो गया हूँ और अभी लास्ट 3 दिन पहले स्लिप हुआ हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं स्लिप क्यों हो रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और जबकि मेरा 1% भी मन नहीं होता है पीने का, और उसके बाद कोई मुझे मिल जाता है और मैं तुरंत उसके बाद पी लेता हूँ। और जब पीता हूँ तो लगातार 3-4 दिन, जब तक मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो जाए। मतलब आज मैं पूरे दिन ऐसे ही घर पे पड़ा रहा, बिल्कुल डाइट बंद करके, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। रात को बस एक जूस मंगाया मौसमी का, बस वो पिया है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? स्पॉन्सर मैंने लिया तो है, लेकिन स्पॉन्सर मुझे टाइम दे नहीं पा रहा, शायद ऐसा लगता है मुझे। ओके। दीपक भाई आप बने हाँ रहिए जी। और वैशाली जी हाँ जी। आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देंगी। बट एक थोड़ा सा आप थोड़ा धीरज रखिए। मैं अभी थोड़ा पॉज ले रहा हूँ क्लोजर के लिए। मैं मीटिंग सौंप रहा हूँ अमित भाई को। अमित भाई प्लीज, आप नहीं रह पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पॉन्सर लिया है लेकिन स्पॉन्सर शायद टाइम नहीं दे पा रहा है, और हाल ही में 3 दिन पहले ही वो फिर से स्लिप हो गए। तो क्यों हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्यों हो रहे तो सिंपल है, पीने की इच्छा है तो पीते हैं। सिंपल है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड क्या है? और बस एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जस्ट सोचने ख्याल आता है ना दारू पीने का, तो उसके पहले क्या आप फोन उठा के किसी भी ए मेंबर को फोन करते हैं कि भैया बहुत बहुत मन कर रहा है दारू पीने का, तो क्या किया जाए? ये आपसे सवाल है। और नहीं करते हैं तो अगली बार करिए, जब दिमाग खराब होता है, अरे यार चलो एक एक लगा सकता हूँ, एक लगा के आता हूँ, उस टाइम फोन उठाइए पहले, बात करिए मेंबर से, और उसके बाद देखिए क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज इधर वो स्टेप 1 का ही प्रॉब्लम हो रहा है आपका, और स्पॉन्सर के पास टाइम नहीं है। भाई देखिए ऐसा है, स्पॉन्सर के पास टाइम तब होता है ना जब आप असली में इच्छा होती है, जब आप स्पॉन्सर देख रहा है कि आप ये कर रहे हो। स्पॉन्सर ने पक्का बोला होगा कि मुझे फोन करो या मुझसे मिलो, क्योंकि हम बेवकूफ तो है नहीं, है ना।
तो आप मीटिंग आते रहिए, ये मैं आपको पक्का बोलूंगी कि मीटिंग आइए, चाहे आपने दारू पी है नहीं पी है, और कोशिश करिए कि अगली बार जब पीने की इच्छा हो उसके पहले फोन उठा के किसी से बात करें. ट्राई दैट. लेट्स कीप इट सिंपल. उम्मीद करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा दीपक भाई. एंड पॉसिबली हैंड रेज नहीं है तो लास्ट सवाल हो सकता है ये. एक इम्पोर्टेंट सवाल वैशाली जी मेरी ओर से ये है कि जो बहुत ही कॉमन है, जहाँ पे एक कोई बड़ा ग्रुप होता है तो सालों तक 4 या 5 जन ही ग्रुप चला रहे होते हैं और अपने तरीके से चलाते होते हैं, और नए करेक्ट. मेंबर्स आते हैं सोबर होते हैं, और वो जब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें काम नहीं किया दिया जाता अगर वो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं. मतलब या तो हमारी ओर आओ, हमारे पक्ष में आओ, या फिर आपको तकलीफ होगी. तो अब ये सीनियर होते हैं, कई बार तो होता है कि इन्होंने ही मैसेज दिया होता है, बट पूरा सर्विस और पूरा सर्विस स्ट्रक्चर और पूरा जो है वो सब उनके हाथ में होता है. तो न्यू कमर को कई बार यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि कुछ चीजें उनको ये मत करो ये मत करो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, और ये 4-5 लोगों के जरिए ही किया जाता है. तो इसको फिर कैसे, मतलब फिर वो असंतुष्ट हो जाते हैं, नए हैं, सर्विस में भी रहना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, बट नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? हाँ, तो ये मुझे पता है, ये होता है. और ये जो एक कोटरी हो जाती है ना, ये ओल्ड टाइमर्स की, एक कि हम एक ग्रुप चलाएंगे, तो वहां पे ये कभी टाइम मिले ना, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्रेडिशन 2 पढ़िए. ट्रेडिशन 2 में 2 चीजें बोली गई है, एल्डर स्टेट्समैन एंड रीडिंग डीकन. ऐसी परिस्थिति 1 साल 2 साल चल जाती है, उसके बाद नहीं, क्योंकि ये जो न्यू कमर है ना, फिर वो चौड़े हो जाते हैं, जब वही उनका ही ईगो आ जाता है, फिर वही अपने ओल्ड टाइमर से क्वेश्चन करने लगते हैं. और उनमें से अगर कुछ लोग की सद्बुद्धि है तो वो जाके कोई ट्रेडिशन वर्कशॉप कर लेंगे कहीं पे. अगर आप में से कोई भी है, प्लीज, खूब ट्रेडिशन वर्कशॉप्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है. ट्रेडिशन के बारे में सीखे यार, ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हारा ही तो फेलोशिप है. अगर आप लोग नहीं सीखोगे ट्रेडिशन के बारे में तो कौन सीखेगा. और हम ओल्ड टाइमर्स में बोलती हूँ ना, हम बहुत कनिंग बैफलिंग और मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, सच्ची है. तो आप लोग ट्रेडिशन के माध्यम से मुझे टाइट रख सकते हो ना. अगर आपको ही ट्रेडिशन के बारे में नहीं पता तो आप मुझे कैसे टाइट करोगे, मेरे कैसे सवाल पूछोगे. और बी प्रिपेयर्ड टू बिकम अनपॉपुलर, ठीक है. मगर ये आपकी जिंदगी का सवाल है वे, सीधी बात है. अगर ए नहीं रहेगा तो क्या करोगे, राइट. अगर आप ही के बाद रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट हो रहे हो तो बीमारी किसकी बढ़ रही है, आपकी, ओल्ड टाइमर की नहीं बढ़ रही. गॉट इट. और हर ट्रेडिशन के बाद एक चेकलिस्ट है, ट्रेडिशन चेकलिस्ट. बोलो ग्रुप में, बिजनेस मीटिंग होती है, बोलो कि भैया हमने सुना है ट्रेडिशन चेकलिस्ट करना है, ट्रेडिशन लाइक करा जाए. कितनी बार मैनिपुलेट करेंगे. और अगर सच्ची में आपको उससे डिस्कम्फर्ट है देन गो टू अनदर ग्रुप, ठीक है. ठीक, इधर फाइनली मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे पीस ऑफ माइंड का सवाल है, मेरी सोब्राइटी का सवाल है, ठीक है. सो डोंट ट्राई टू बी अ हीरो, बी अ जीरो, गो टू अनदर ग्रुप. उधर ठीक है, जो इधर एक एक को डालने की जरूरत नहीं है. लेट्स कीप इट सिंपल. मेरे को एक बात जो समझ में आ रही है आपकी बातों से कि मैं सिर्फ कंप्लेंट करते हुए बैठ नहीं सकता हूँ. जिस तरह नहीं, मेरी सोब्राइटी में या रिकवरी में मुझे दिक्कत आती है तो उसके लिए टूल्स दिए गए हैं, वैसे ही अगर मुझे फेलोशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके भी समाधान दिए गए हैं. लेकिन मेरी तैयारी चाहिए कि मैं उतना स्टडी करूं, काम करूं और सही तरीके से उसको अपनाने की कोशिश करूं. करेक्ट. अब मैं इसमें एक राइट, राइट. एग्जाम्पल ही दूंगी, अपना ही एग्जाम्पल. जब मैं दिल्ली से पूना शिफ्ट करी, तो मैंने दिल्ली में बहुत सर्विस करी थी. मैं इंटर ग्रुप की सेक्रेटरी भी रही हूँ, तो वहां पे भी खूब सर्विस का मौका मिला था. आई हैड अ स्पॉन्सर जिन्होंने खूब ट्रेडिशन सिखाए थे. मेरे होम ग्रुप में हर थर्सडे को एक ट्रेडिशन पढ़ा जाता था और उसका चेकलिस्ट होता था उस महीने का, राइट. तो बहुत ट्रेडिशन और स्टेप्स का डीप फाउंडेशन बनाया था. अब जब मैं इधर आई तो मैंने देखा कि हमारे ग्रुप में सेम थिंग व्हाट यू सेइंग, जो ट्रेजरर था उन्होंने 10 साल वो ओ. ट्रेजरर थे.
ओके, ऐसे ही करके ये 3-4 ओल्ड टाइमर्स के अभी जब मैंने ऑफ कोर्स नो वैशाली तो हूँ, जानती हूँ, तो मैंने पूछा कि आप 10 साल से ट्रेजरर क्यों बने हो? तो उन्होंने क्या बोला, कोई और स्टेप अप नहीं कर रहा है। अब मैं देख रही हूँ कमरे में भरे हुए न्यू कमर्स मिडिल। तो ऐसे जब आप एक तो ओल्ड टाइमर हो और फिर स्पॉन्सर हो, आधे कमरे का तो स्पॉन्सर तुम कर रहे हो, आधे का तो दूसरा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अब आप खुद बोलोगे ना कि अच्छा आई एम लीविंग ट्रेजरशिप, ठीक है, आप बोलो ना बिजनेस मीटिंग में कि भैया ये दिस इज माय लास्ट ट्रेजरशिप, इसके बाद मैं नहीं करने वाला, ग्रुप देख लो जो करना है, ठीक है। क्या हुआ, जब अगले महीने वो रुके हुए कि वो ट्रेजरर अपना, उसने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा हिसाब, मैं नहीं बोलूंगा, तब नेचुरली फटाक से कोई और मेंबर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना। फिर एक और बात, जब ये आई बिकेम वेरी अनपॉपुलर, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे अपना ये हेल्दी रखना है। एक और हुआ, जब मेंबर्स ने डिसाइड किया कि एक जो मेंबर आती थी वो एक्चुअली वो अल्कोहलिक नहीं थी, वो एडिक्ट थी। अच्छा, और क्यों, कुछ नहीं, उसका जो हिस्ट्री था कुछ हुआ था। अभी इस कमरे में वो आके जब शेयरिंग करती थी, शी वुड से आई एम एन अल्कोहलिक, आई एम सोबर, क्लीन नहीं, सोबर, जो ए का लैंग्वेज है वो सब बोलती थी। तो आप उसको, तब उन्होंने क्या किया, उसको निकाल तो नहीं सकते थे, उन्होंने किटी बॉक्स देना उसको रोक दिया, राइट। आई चैलेंज द ग्रुप कि आप कैसे कर सकते हो, कहाँ लिखा है, नहीं नहीं वी नो हिस्ट्री, ऐसे बाढ़ में जाओ हिस्ट्री, ट्रेडिशन से क्या बोलता है, देयर इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग ना, वो बोल रही है कि मुझे नहीं पीना है आज, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो, आपको क्या हक है, किसने हक दिया? अरे बहुत तमाशा हुआ, आई से नो दिस इज रॉन्ग, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं नहीं पीछे हटी, क्योंकि मैं देख रही थी ट्रेडिशन 3 टू ब्रेक कर रहे हैं। इवेंचुअली द ओल्ड टाइमर्स सेटल डाउन। तो थोड़ा अनपॉपुलर होना पड़ता है कि देखो, मैं एक सीधी बात बोल रही हूँ यार, आई डोंट नो द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप हियर, सबके मोस्टली सबके बच्चे होंगे, लड़का लड़की, आपको ए को अगर जिंदा रखना है ना, उन बच्चों के लिए गॉड फॉरबिड उनमें से कोई अल्कोहलिक बन जाए, तो जिम्मेदारी आपकी है कि ए को हमको सेफ कैसे रखना है, ट्रेडिशन से सेफ रखना है, ओल्ड टाइमर से बचा के रखना है, गॉट इट, वो मैं जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। मैं सिर्फ दर्शक बन के नहीं रह सकता, आई हैव टू स्टैंड अप एंड स्पीक अप, है ना, जहाँ जरूरत हो, और एग्जैक्टली सही तरीके से काम भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यस, थैंक यू सो मच वैशाली जी। और एक हैंड रेज है, विपिन भाई, आप ही को होस्ट हो, आपको मालूम है 4 मिनट है सिर्फ हमारे पास, पॉसिबली हम कोशिश करते हैं, तो आप पूछें जल्दी से अपना सवाल। जी थैंक यू अनिरुद्ध भाई। हाय दोस्तों, मैं शराबी विपिन। बहुत ही बढ़िया वैशाली जी, अनिरुद्ध भाई। मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे जब मैं प्रोग्राम करने लगा तो पता पड़ा कि बिग बुक से जो कुछ क्वेश्चनरी होते हैं और दूसरा बिग बुक से करना, तो क्वेश्चनरी भी बिग बुक के अंदर से ही शायद ली जाती है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे लिए, बिग बुक से स्टेप करवाना या वो क्वेश्चन आंसर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनसे स्टेप करवाना? कंफ्यूजन है कि ए एनए मेंबर से मैं स्पॉन्सर नहीं ले, एनए मेंबर को अगर वो 12 स्टेप करे तो मैं उनसे स्पॉन्सर ले सकता हूँ क्या, या वो ए का मेंबर ही होना चाहिए? नहीं, आपको जो भी अगर अपना ट्रस्ट प्रोग्राम कर रहा है, आप कहीं से भी करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इच्छा है, डू यू वांट टू स्टे सोबर, बॉटम लाइन यस। क्वेश्चन वही है बस। फिर आप वो एनए का हो, ओए का हो या ए का हो, ए में क्या ये होता है कि एक आइडेंटिफिकेशन होती है, बट काफी मेंबर्स हमारे ड्यूल ड्यूल प्रॉब्लम होती है, वो एनए भी जाते हैं, ए भी जाते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस जो है कि वो है कि ए में जो स्टेप पे फोकस है वो बहुत ज्यादा होता है। आई हैव अ गुड फ्रेंड, ही इज एक्चुअली एनए, 10 साल उन्होंने एनए भी स्टेप नहीं किए, फाइनली वो ए की मीटिंग्स आने लगी बिकॉज उनका भी ड्यूल था, फाइनली उन्होंने स्टेप्स तो ए में किए विद ए स्पॉन्सर। ओके, तो ऐसा होता है, बट
इट इज फॉर यू टू डिसाइड कि कौन सा कहाँ पे लेना है, नंबर 1। नंबर 2, यार सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, हमारे ए में लिटरेचर है, नॉट लिटरेचर 1 बुक, नहीं ना, बिग बुक है करेक्ट, एंड 12 and 12 है, राइट? और दोनों को राइट, मिला के अभी आप देखो, स्मॉल एग्जाम्पल आई गिव यू, अगर बिग बुक में आप देखो स्टेप 6 and 7, ये स्टेप 6 में शायद 7-7.5 लाइन है बस, दैट्स इट। और अगर वो 12 and 12 में आप देखोगे तो वहां पे 4 पेजेस है, गॉट इट? सिमिलरली स्टेप 7 का जो बस एक प्रेयर है इन द बिग बुक, बट इन द 12 and 12 पूरा विस्तार से बताया गया है, राइट? तो दोनों किताबें इस्तेमाल करनी है, करेक्ट? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चनर, ठीक है? तो ऑनेस्टली मैं एक अल्कोहलिक फैमिली से आई हूँ, ठीक है? तो मेरा जो हिस्ट्री है वो काफी अल्कोहलिक बैकग्राउंड का पास्ट है, ठीक है? तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक जॉन हॉपकिंस का एक वो है, वहां पे मुझे कराया, बट इवेंचुअली मैंने जो बिग बुक का जो है स्टेप 4 बिग बुक वाला, राइट, वो मैंने उसी फॉर्मेट में किया है। मैंने उसी फॉर्मेट के, एक्चुअली आई सेंड इट टू यू अनिरुद्ध, यू सेंड मी योर ईमेल। मैंने उसी फॉर्मेट में इंग्लिश हिंदी दोनों को ही रिजेंटमेंट, फियर और हार्म्स डन एंड सेक्स इन्वेंटरी, मैंने उसको एक्सेल शीट में बना के मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ विथ माई स्पॉन्सीज। सो आमतौर पे घूम घाम के हम यहाँ पे ही आ जाते हैं कि स्टेप 4 जो बिग बुक मेथड है वो करें। हालांकि बिग बुक में ही एक और वहां पे, आई डोंट रिमेम्बर वेयर इट इज, वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। सो आई कीप इट सिंपल, ठीक है? मैं बिग बुक में जाती हूँ, यार ये है, इसको एक्सेल शीट है, यही है, पढ़ लो और फिर करो, राइट? चॉइस इज योर्स, मगर अगर आपको इच्छा है टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, गेट योर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर विल द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि आप पहले कब 4th स्टेप करना है, क्योंकि मैं तो 1 महीने के बाद ही 4th स्टेप करना चाहती थी, बट माय स्पॉन्सर सेड वेट, ओके, so it's your choice, but it's all there, yeah, just keep it simple. थैंक यू, थैंक थैंक यू विपिन भाई, एंड थैंक यू वैशाली जी। मतलब एक कॉल में 6.5 साल पहले करने वाला था, वो नहीं हुआ, लेकिन आज की इस मीटिंग के बहाने मेरी पहली बार आपसे बात हुई। और आज की जो शाम है और आपकी जो बातें हैं, मतलब मुझे सिर्फ एक ही याद आ रहा है कि जैसे अंजन डालते हैं आंखों में तो झंझना उठती है और साफ दिखता है, वैसे कई सारी बातें मुझे मालूम तो थी, लेकिन जिस लाइट में आपने डाली कि इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, सो थैंक यू सो मच। मतलब ये बहुत यादगार रहेगा, और आपसे जो कुछ बातें आज सीखने मिली हैं वो साथ में रहेगी, या उसके लिए मेरे को कोशिश करूंगा मैं। सो थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू विपिन भाई, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अगले शुक्रवार भी नए ओल्ड टाइमर के साथ हम बात करेंगे, और बाकी के दिन तो आप हमारे साथ हैं ही, तो बने रहिए, कीप कमिंग बैक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।